राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। नित्यं हरेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाभं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणं व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। आनो भद्रः
महे वयं मूखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय। आइए आज इस कथा की अंतिम अस्थायिका में हम अपनी और आप सभी की ओर से एक बार पुनः मंच पर उपस्थित परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्विनी रामायण मर्मज्ञा कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, हर साल 31 दिसंबर रात के ठीक 12 बजे हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक ना एक रेजोल्यूशन लेते हैं, कोई ना कोई संकल्प धारण करते हैं। और आपने देखा होगा 31 जनवरी आते आते वो संकल्प, वो रेजोल्यूशंस कहीं गुम हो जाते हैं, हमें याद तक नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमारे संकल्प, हमारे रेजोल्यूशंस बहुत ही वीक, बहुत ही फ्रेजाइल से, बहुत ही स्टैगरिंग से हुआ करते हैं। पर जब बात दिव्य विभूतियों की आती है तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनका डिटर्मिनेशन, उनकी ऊर्जा, उनका जोश, उनका उत्साह एक दिव्य, अति दिव्य ऊर्जा लिए हुए होता है। When they say it, they really mean it. अगर वो कहते हैं तो करके भी दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, We are like stalks rocking back and forth, but the divine personalities descend well rooted in their whole plan and do not swagger an inch from their goal. कि दिव्य विभूतियां अपने लक्ष्य पूर्ति की राह में एक पल, एक इंच के लिए भी नहीं डगमगाया करती। और सज्जनों, यही बात दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के लिए भी अक्षरशः सिद्ध होती है। श्री महाराज जी भी एक दिव्य संकल्प को लेकर आए हैं। श्री महाराज जी ने भी एक दिव्य स्वप्न देखा है। कौन सा स्वप्न? फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। प्रत्येक इकाई में आध्यात्मिक क्रांति द्वारा विश्व में शांति का स्वप्न। सज्जनों, यूं तो ये ग्लोबल पीस, वर्ल्ड पीस, विश्व में शांति, ये कहने में और सुनने में बहुत बड़ी बड़ी सी बातें लगती हैं। कैसे होगा? Especially in this world, when the world is in such a devastated state with hatred, greed, jealousy all over, all around. जब विश्व में हर जगह हम अधोगति को ही देखते हैं, तो ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिरकार ये परिवर्तन कैसे आएगा। एक बार एक जिज्ञासु ने भी यही प्रश्न गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा। उसने कहा, महाराज जी, हमने सुना है कि आप एक विश्व शांति का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, विश्व शांति का बीड़ा आपने उठाया है, पर क्या आपको नहीं लगता कि ये लक्ष्य थोड़ा ज्यादा बड़ा है? समाज की हालत तो आप देख ही चुके हैं। आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति का मन खराब हो चुका है। तो ऐसे में ये परिवर्तन ये कैसे आ पाएगा? हमें याद है उस समय श्री महाराज जी ने मुट्ठियां कसते हुए, अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए बहुत ही बुलंद स्वर में कहा था, परिवर्तन तो अच्छे अच्छे में आएगा। फौलाद से फौलाद लोहे को भी भट्टी में तपकर गलना पड़ता है और नए सांचे में ढलना पड़ता है, बशर्ते आग हो आपके पास। ये किस आग की बात की थी श्री महाराज जी ने? ये आग थी सज्जनों, शुभ संकल्पों की आग। ये आग थी निस्वार्थ पुरुषार्थ की आग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये आग थी परम ओजस्वी ब्रह्म ज्ञान की आग। इसीलिए श्री महाराज जी ने इसी ब्रह्म ज्ञान का आधार लेकर ही विश्व के विराट मंच पर अपने पावन चरणों को रखा। और आज ये ग्लोबल पीस, विश्व शांति, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं लगती हैं, बल्कि
आज सफलता के चिन्ह साफ साफ नजर भी आने लगे हैं। आज हमें कहते हुए गर्व है कि भारत से प्रस्फुटित ये आध्यात्मिक किरणें आज पूरे विश्व में फैल चुकी हैं। Yes, we have our branches all across the globe in UK, USA, Canada, Japan, Germany, Thailand, Philippines, and so on and so forth. विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां दिव्य ज्योति ने अपना परचम न लहराया हो। और सिर्फ यही नहीं सज्जनों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल आध्यात्मिक कार्यक्रम ही नहीं करता, जैसा आप ये भव्य मंच, दिव्य मंच देख रहे हैं, श्री राम कथा का मंच नहीं। ऐसे अनेक कार्यक्रम है, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, शिव कथा, भजन संध्याएं, जागरण, चौकी, लेक्चर्स, डिबेट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऐसे अनेक आध्यात्मिक कार्यक्रम। और सिर्फ आध्यात्मिक कार्यक्रम ही नहीं, संस्थान इज working incessantly in social, cultural and humanitarian fields as well. आज संस्थान अनेक सामाजिक प्रकल्प भी चला रहा है, जैसे अंतरक्रांति, अंतर्दृष्टि, बोध, मंथन, संरक्षण, आरोग्य, कामधेनु, ऐसे अनेक सामाजिक प्रकल्प। और इन सभी आध्यात्मिक और सामाजिक प्रकल्पों का कार्यभार हजारों डेडिकेटेड वॉलंटियर्स और प्रीचर्स ने सहर्ष अपने ऊपर ले लिया है। सचनो आज वो श्री महाराज जी के मार्ग निर्देशन में जन जन को, एक प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे ज्ञान के लिए जिसके द्वारा हम अपने ही घट के भीतर तत्क्षण उसी समय ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, और उसी के बाद मन की मलिनताएं मिटती हैं, धर्म के गुण की एक कली चिटकती है और हृदय प्रेम, दया, सौहार्द जैसी सद्भावनाओं से भर उठता है, लबालब भर उठता है। इसलिए सचनो आज हम कहना चाहते हैं, बस समझ लीजिए ये परिवर्तन और क्रांति की लहर उठ चुकी है। इसलिए आज आपसे कहते हैं, आप वहां पीछे बैठकर अपने अपने घरों में बैठकर क्या कर रहे हैं? आइए, बढ़िए, अपने कदमों को बढ़ाइए और इस कारवां के साथ हो चलिए। अरे अपने लिए तो बहुत जीते हैं, हर कोई जीता है, आज तक जीते आए हैं, कौन सी बड़ी बात है? बात तो तब है जब इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए, जब इस विश्व का उत्थान करने के लिए स्वयं को होम किया जाए, स्वयं को डटा दिया जाए। जानते हैं, पैलेस्टीन में 2 नदियां बहती हैं। पहली नदी सी ऑफ गैलिली, जिसमें बहुत ही साफ, स्वच्छ सा, शीतल सा जल बहता है, रंग बिरंगी मछलियां हैं, आसपास हरियाली ही हरियाली है, सब कुछ सुंदर। और वहीं पर दूसरी नदी है डेड सी, बिल्कुल डेड, वीरान, ना शीतल जल है, ना रंग बिरंगी मछलियां हैं, ना ही आसपास कोई हरियाली है। और सबसे हैरानी की बात, कमाल की बात तो यह है कि इनमें एक ही स्रोत का जल बहकर दोनों नदियों में आता है। फिर इतना अंतर क्यों, किसी ने पूछा। यह अंतर इसलिए क्योंकि सी ऑफ गैलिली पानी को लेती है और आगे बांट देती है, परंतु डेड सी वो पानी को लेती है और सहेज कर, समेट कर, सीमित कर कर अपने तक ही रख लेती है। सजनों, जो जिंदा दिली से लेगा और जिंदा दिली से आगे बांट देगा, वही जिंदा कहलाएगा, और जो सहेज कर, समेट कर, अपने तक सीमित कर कर रख लेगा, ही विल बी टर्म्ड एज डेड, वो मृतक के समान होगा। इसीलिए जिस सुख को, जिस शांति को, जिस जिंदा दिली को और जिस आनंद को हमने प्राप्त किया है श्री महाराज जी के मार्ग निर्देशन में, आज उसे ही खुले हाथों से आप सबको बांटने के लिए, लुटाने के लिए आए हैं। आप भी उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, अपने भीतर उस आनंद का अनुभव कीजिए, उस आनंद को, शांति को महसूस कीजिए, और फिर इस संदेश को आप भी आगे बांट दीजिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है एक दिन ये क्रांति की लहर पूरे विश्व में फैल जाएगी, और फिर then the world peace will become a tangible reality. तब गुरु महाराज जी के दिव्य लक्ष्य को साकार होने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, आइए इसी दिव्य लक्ष्य की ओर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए आज के कथा प्रसंग का हम शुभारंभ करेंगे। किंतु उससे पूर्व इस कथा के यजमान, जो मुख्य यजमान हैं, उत्सव एवं दैनिक यजमान, वे सभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन पूजन आरंभ भी हो चुका है।
आप सभी का हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री महेश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा गुप्ता जी, मुकुल कंसल्टेंट एंड ग्रुप, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली से। श्री दयाल नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री जगदीश जोशी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला जोशी जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राम जुनेजा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जुनेजा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री राकेश नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हीरा गौड़ जी, साकेत, नई दिल्ली से। श्री विनोद चौनाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम चौनाल जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राजेश डोगरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया डोगरा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री अवध प्रताप ओझा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजरी ओझा जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री कांशीराम खोखर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी, नरेला, दिल्ली से। श्री सोहंग गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष गुप्ता जी, CR पार्क, दिल्ली से। श्री चंदन नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिया नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। स्वर्गीय श्री राजन शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता शर्मा जी, सादिक नगर, दिल्ली से। श्री जतिन ढींगरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभा ढींगरा जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री बलजीत यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश यादव जी, पंचशील बिहार, दिल्ली से। श्री कृष्ण कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री संदीप कौशल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभूति कौशल जी, पटेल नगर, दिल्ली से। श्री गजराज यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश यादव जी, देहा, फरीदाबाद, हरियाणा से। श्रीमती हेमलता चतुर्वेदी जी, आश्रम, महारानी बाग, दिल्ली से। श्री शिवशंकर रुडोला जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता रुडोला जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। और आज की कथा के जो उत्सव यजमान हैं वे हैं श्री श्याम स्वरूप गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रचना गुप्ता जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री महावीर प्रसाद नौटियाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुंदरा देवी जी, नानकपुरा, दिल्ली से। स्वर्गीय श्री किशन लाल जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुंदरी जोशी जी, देवली, दिल्ली से। और आज के दैनिक यजमान श्री रमेश रावत जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना रावत जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री उमराव सिंह मेहरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भगवती मेहरा जी, तुगलकाबाद, दिल्ली से। श्री धर्मवीर यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री यादव जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। स्वर्गीय श्री रमेश कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी, कालका जी, दिल्ली से। श्री सजल बरन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शशि बाला जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्रीमती सुनीता देवी जी, महारानी बाग, दिल्ली से। श्रीमती पवनजीत कौर जी, कालका जी से। और आइए अब समय हो गया है प्रभु की पावन पुनीत कथा का शुभारंभ करने का। आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्वनी रामायण मर्मज्ञा कथा व्यास साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय।
शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नमो नमः 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 मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय मङ्गलाय तनोहरि तनोहरि मङ्गलाय मङ्गलाय तनोहरि तनोहरि सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां नास्ति तेषां मङ्गलं मङ्गलं येषां हृदस्थो येषां हृदस्थो भगवान् भगवान् मङ्गलाय मङ्गलाय तनोहरि तनोहरि मङ्गलाय मङ्गलाय तनोहरि तनोहरि नमो नमः 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 तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमित अवित दिशि निसि काल कर्म गुणनी घने जे नाथ करी करिता बिलोकी त्रिबद दुख ते निर्बहे भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ नमामहे कहूँ रच्छ नमामहे। हे प्रभु, आपकी माया अत्यंत दुस्तर है, जिसके वशीभूत नाग, किन्नर, यक्ष, मनुष्य व चर और अचर
काल, कर्म और गुणों में बंधे होने के कारण आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। इनमें से जिन पर आपकी कृपा होती है, जिन पर आपकी दया दृष्टि होती है, हे प्रभु, वही इस माया से छूट पाते हैं, दूसरे नहीं। इसलिए हे मेरे प्रभु, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, समस्त माया के बंधनों को काटने वाले, जन्म और मरण के भय का अंत कर देने वाले प्रभु, इस दारुण माया से हमारी रक्षा करें। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आदरणीय सज्जन वृंद, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज कथा की इस अंतिम आस्थायिका में हम आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस में से लंका कांड को लेकर उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं लंका कांड युद्ध का कांड है, जिसमें संपूर्ण युद्ध का विवरण आता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस युद्ध को जीतने के बाद ही राम राज्य की स्थापना होती है। हम समझेंगे कि लंका कांड क्या है और हमें क्या प्रेरणा देता है। हमारे महापुरुष कहते हैं युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए ना जाने कितने ही युद्धों के बिगुल बजे और ना जाने कितनी ही रक्त रंजित होलियां खेली गई। यदि हम पहले विश्व युद्ध की बात करें, जिस समय पहला विश्व युद्ध हुआ, ना जाने कितने अस्त्र शस्त्रों को प्रयोग में लाया गया, कितने वेपन बने, और उसका परिणाम क्या हुआ? कहीं पर युद्ध के कोलाहल मचा और कहीं पर आनंद उत्सव मनाए जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ते गए, वैसे वैसे आविष्कार बढ़ते गए। और हमने क्या किया? युद्धों को विराम देने के लिए या युद्धों को जीतने के लिए विज्ञान को इस दिशा में उन्नत कर दिया। और उसका परिणाम हमें द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिला, जिसमें हमने न्यूक्लियर बॉम्ब्स, स्मार्ट बॉम्ब्स, ना जाने कितने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। हमारे महापुरुष कहते हैं यूं तो युद्ध समाज के लिए भयावह हुआ करते हैं, लेकिन यदि युद्ध सर पर खड़ा हो तो उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ती है। लेकिन आज सबसे एक प्रश्न करना चाहूंगी, इन युद्धों का जनक क्या है? कारण क्या है? इन युद्धों का जनक है हमारा मन, और मन में गहरी बैठी अज्ञानता, अविद्या, जो हमारे मन को विचलित करती है, उद्विग्न करती है, और युद्धों के बिगुल बज जाते हैं। हमने बाहरी युद्धों से, बाहरी आक्रमणों से बचने के लिए ना जाने कितना कुछ कर दिया, कितने आविष्कार कर दिए। क्या कभी हमने प्रयास किया कि भीतर के विकारों के शत्रुओं से बचने के लिए भी हमें कुछ करना है? सारा संसार बाहरी तौर पर लगा हुआ है, बाहरी कार्य में लगा हुआ है, लेकिन हमारे मन में जो गहरी बैठी अज्ञानता है, जो हमारी शांति को भंग कर रही है, जो हमारे भीतर के दुर्गुण हैं, हमारे भीतर के विकार हैं, वो हमें उद्वेलित करते हैं, उत्कंठित करते हैं, उद्विग्न करते हैं। उनका क्या? उनके लिए हमने क्या तैयारी की? कल मैंने एक पंक्ति कही थी, एक युद्ध अपने विरुद्ध। यदि अपने विरुद्ध एक युद्ध है तो उसकी तैयारी क्या है और उस युद्ध को कैसे जीता जाता है, यही लंका कांड में वर्णित है। चलिए लंका कांड को जानने से पहले, सुनने से पहले, समझने से पहले जानते हैं लंका क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में भगवान श्री राम की स्तुति और वंदना लिखते हुए कहते हैं, धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहित सदा लय लीन।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उस धन्य रूप पर जाता हूं जो सुबेल पर्वत पर बैठे हैं, जो सुबेल पर्वत लंका में विद्यमान है। ऐसे पर्वत पर बैठे हुए प्रभु श्री राम जी को मैं बारंबार नमन करता हूं और मैं उन लोगों को धन्य कहता हूं जो उस झांकी का ध्यान करते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, वो पार हो जाते हैं भवसागर से। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी गुनगुना रहे थे इन पंक्तियों को, तो प्रभु श्री राम उनके समक्ष प्रकट हो गए। कहने लगे, तुलसी, यूं तो मेरे संपूर्ण जीवन चरित्र में बहुत ऐसी घटनाएं प्रतिघटनाएं हुई हैं जहां मैं बैठा हूं, जहां मैं विद्यमान रहा, लेकिन एक सुबेल पर्वत ऐसा है जिसमें तुमने कहा धन्य धन्य। ऐसे तो मैं महाराज दशरथ की गोद में भी बैठा, उस समय आपने क्यों नहीं कहा? मैं महाराज जनक के मंडप में जाकर भी बैठा, तब भी आपने मेरी सुंदर छवि के लिए धन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। बैठा तो मैं चित्रकूट में जाकर भी था, लेकिन वहां भी आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ऐसा क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बुद्धिमान है, हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आपके भक्त आपके बाल रूप को देखना चाहते हैं ना, यदि उनके मन में कामना है प्रभु आपका बाल रूप देखना है, तो आप कहेंगे पहले अपने मन को अयोध्या बनाओ, फिर आपको बाल रूप दिखेगा। यदि भक्त आपका दूल्हा झांकी देखना चाहते हैं, तो आप कहेंगे सबसे पहले अपने हृदय को जनकपुरी बनाओ, मैं फिर दूल्हे के रूप में आऊंगा। और यदि आपके ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे पहले चित्रकूट बनाओ अपने मन को, उसके पश्चात मेरा वास आपके हृदय में होगा। लेकिन प्रभु, एक लंका ऐसी है जिसके लिए कुछ बनाना नहीं पड़ता है, वो बनी बनाई है। मेरा हृदय अपने आप में लंका है। और दूसरी बात प्रभु, आपने कहा मैंने तो अयोध्या में भी बैठा, मैं जनकपुरी में भी बैठा, मैं तो चित्रकूट में भी विद्यमान था। मैं आपसे क्षमा याचना करता हुआ ये कहना चाहता हूं कि इन तीनों स्थानों पर आपको निमंत्रण पत्र मिला तो आप गए। अयोध्या में देवगण कहने लगे आप धरती पर आए, तो आप धरती पर आ गए। महाराज दशरथ जी मनु बनकर कठिन तपस्या की, तो आप उनकी गोद में आ गए। जनक जी ने बुलाया, आप जनकपुरी चले गए। ऋषियों ने बुलाया और आप चित्रकूट चले गए। पर प्रभु, एक संपूर्ण आपके जीवन चरित्र में लंका ही ऐसी है जिसमें आपको बुलाया नहीं गया, जहां आपको एक भी निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। लेकिन आप ना चाहते हुए भी, वहां का राजा चाहता नहीं था कि आप वहां जाएं, आप घुसपैठ कर गए। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, हे प्रभु, मेरा हृदय अपने आप में एक लंका है। मेरा मन इतना दुष्ट है, मेरे में इतनी दुष्टता है कि मैं चाहकर भी आपको बुलाना नहीं चाहता। मेरे हृदय से वो भाव ही नहीं निकलते, मैं कहूं आप मेरे हृदय में बस जाएं। मेरे अंदर वो करुण पुकार ही नहीं निकलती। भले वो छिछले निराधार आंसू निकल आते हों, लेकिन उनमें वो प्रेम, वो विरह नहीं है जो आपको चाहिए, जो आपको प्रसन्न कर सकती है। मेरा मन, मेरा हृदय अपने आप में लंका है। मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, पर मैं चाहता हूं जैसे आप लंका में बिना पूछे घुसपैठ कर गए, आप मेरे हृदय में भी घुसपैठ कर जाएं। उसके लिए आप मेरी अनुमति ना मांगे प्रभु, क्योंकि मेरा मन, मेरे विचार, मेरा चित्त, मेरे संस्कार मेरे वश में नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु, मैं अपने मन को बहुत समझाता हूं, बहुत डांट डपट लगाता हूं, बहुत कथा कहानियां सुनाता हूं, लेकिन ये वश में नहीं रहता। कुछ समय के लिए वश में रहता है, उसके बाद फिर उद्दंड हो जाता है। मैं क्या करूं? हरि मेरो मन हरि जी हठ न तजे, ये हठ नहीं छोड़ता। प्रभु ने कहा, प्रयास किया इसे रोकने के लिए? तो तुलसीदास जी ने कहा, अनेक प्रयास किए, बहुत यत्न किए, लेकिन ये मेरे वश में ही नहीं है। जानते हो प्रभु, मेरे मन की स्थिति क्या है? मेरे मन की स्थिति उस श्वान जैसी है, जो श्वान हड्डी को पाने के लिए गलियों में घूमता है। लोग डंडे मारते हैं, धुतकारते हैं, और कभी कभी उसके ऊपर से रक्त की धार भी निकल आती है, लेकिन वो श्वान फिर उन्हीं गलियों में जाता है।
उन्हीं गलियों में भ्रमण करता है। मेरी स्थिति भी यही है, मेरा मन भी संसार के आकर्षणों में लगा रहता है। भले मुझको धुतकारा जाए, भले वो वस्तु, व्यक्ति, वो स्थान मुझे धोखा भी क्यों ना दे दें, मुझे धुतकार दें, मेरे साथ अमानवीय अभद्र व्यवहार करें, लेकिन मेरा मन ऐसा है, वो बार बार वहीं जाता है, उस श्वान की तरह। मैं क्या करूं प्रभु? मैं जानता हूं अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है। मैं अपने यत्न से अपने मन को वश नहीं कर सकता। ये तभी होगा, तुलसीदास तब ही बरजे जब प्रेरक प्रभु बरजे। बाबा कहते हैं ये मेरा दुष्ट मन तभी रुकेगा जब आप इसे डांट डपट लगाएंगे। अब ये मेरी डांट से वश में आने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी कृपा से ही तो ये सारा संसार चलता है, ये सृष्टि चलायमान है, मेरे श्वास चलायमान है। तो प्रभु मेरा मन भी तो कहीं ना कहीं आपकी भ्रिकुटी के इशारे की माया से चलता है। आप उस माया से कहें मेरे चंचल मन को स्थिर कर दें। मैं आपके चरणों में विनय करता हूं, मेरी लंका में आकर वास करें। और आज हनुमान जी की तरह, तुलसीदास जी की तरह, सूरदास जी की तरह, कबीर जी की तरह भक्त भी तो यही कहते हैं ना, प्रभु ये समस्याओं की जड़ मन है। कई बार इंसान सोचता है काश कोई ऐसी युक्ति होती, मन को ही बाहर निकाल कर फेंक देते जो इतना उपद्रवी है, लेकिन वो कर नहीं सकते, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है मन पर काम करने का। ये सूक्ष्म है, इसके विकार सूक्ष्म है और इसकी गति तेज है, और उसको वश में करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। और भक्त प्रभु को कहते हैं अभ्यास करेंगे, लेकिन आपकी कृपा भी चाहिए, इसलिए हमारे चंचल मन को वश में कर दें। और एक भक्त अपने मन की स्थिति और प्रभु के चरणों में भाव कैसे रखता है, आइए हम एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए। तुम ही समझाओ इसे, ये तेरी डगर न जाने। करता है नादानी प्रभु ये चंचल मन नहीं मारे। अब तुम ही समझाओ इसे, ये तेरी डगर न जाने। करता है नादानी प्रभु ये चंचल मन, चंचल मन, चंचल मन, चंचल मन, चंचल मन, चंचल मन। से जब भी हटाऊं, बहुत ढीठ है, बहुत हटी है, मन ये कैसे मनाऊं। कितने यत्नों से इसको संसार से जब भी हटाऊं, बहुत ढीठ है, बहुत हटी है, मन ये कैसे मनाऊं। भक्ति के मोती नहीं चुनता, माया के चुनता दाने। अब तुम ही समझाओ इसे, ये तेरी डगर न जाने। करता है नादानी प्रभु ये चंचल मन नहीं मारे। करता है नादानी प्रभु ये चंचल मन नहीं मारे। अब तुम ही समझाओ इसे, ये तेरी डगर न माने।
चंचल मन चंचल मन चंचल मन चंचल मन। थक गया मैं समझा कर पर ये विषयों को ना छोड़े, मन माना करता है आचरण जग का मोह न तोड़े। थक गया मैं समझा कर पर ये विषयों को ना छोड़े, मन माना करता है आचरण जग का मोह न तोड़े। करो कृपा तुम अपना कर लो, करो कृपा तुम अपना कर लो, इसको किसी बहाने और तुम ही समझाओ इसे ये तेरी डगर न जाने। करता है नादानी प्रभु ये चंचल मन नहीं माने, करता है नादानी प्रभु ये चंचल मन नहीं माने। अब तुम ही समझाओ इसे ये तेरी डगर न जाने। करता है नादानी प्रभु ये चंचल मन चंचल मन चंचल मन चंचल मन चंचल मन चंचल मन। महापुरुष अपने मन की स्थिति को व्यक्त करते हैं कि ये चंचल है, इसकी गति को अवरुद्ध कैसे करना है, इसे वश में कैसे करना है। तो आइए आज लंका कांड के माध्यम से जानेंगे कि भीतर के शत्रुओं पर विजय कैसे पानी है और उन्हें परास्त कैसे करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में हमें लेकर जाना चाहते हैं समुद्र के तट पर, जहां पर प्रभु श्री राम जी की सेना खड़ी है। विभीषण विद्यमान है, सुग्रीव हैं, हनुमान जी हैं, अंगद हैं, नल नील, ना जाने कितने महारथी वानर हैं। और प्रभु श्री राम जी अपने मंत्री मंडली के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब इस सागर को पार कैसे करना है। सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा में निकल कर आता है विभीषण जी का एक मत। विभीषण जी सामने आकर कहने लगे, प्रभु मैं जानता हूं ये समुद्र देव आपके पूर्वज हैं, इसलिए मैं चाहता हूं यदि आप समुद्र देव के आगे प्रार्थना करेंगे, व्रत धारण करेंगे, अनशन व्रत कर बैठ जाएंगे, तो ये आपकी तप को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे और आपको मार्ग दे देंगे। इस तरह से हम विशाल सेना को लेकर लंका पर प्रयाण कर सकते हैं। जिस समय लक्ष्मण ने यह बात सुनी, क्रोधित हो गए, कहने लगे, नहीं भ्राताश्री, हम प्रार्थना क्यों करें, हम प्रतीक्षा क्यों करें कि कब समुद्र मार्ग देगा और हम अपनी सेना को लेकर जाएंगे। ये ठीक नहीं है, मुझे ये मत स्वीकार नहीं है, मुझे ये उचित प्रतीत ही नहीं हो रहा। आपके पास तो ऐसे ऐसे बाण हैं, आप अपने बाण का संधान करें और मार्ग बनाएं, पूरी सेना को मार्ग दें। प्रभु श्री राम जी के सामने आज दो मत हैं, एक विभीषण जी का और एक लक्ष्मण जी का। आप सोच कर देखें कैसी स्थिति होगी। एक तरफ शत्रु का भाई है और एक तरफ स्वयं का भाई है। बाहरी तौर पर यदि हम देखें तो होना तो यह चाहिए कि प्रभु श्री राम जी को लक्ष्मण की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो उनके परखे हुए भाई हैं, वो उन्हें अच्छे से जानते हैं, ये युद्ध कला में निपुण हैं, सब कुछ छोड़कर मेरे लिए वन में बैठे हैं और आगामी युद्ध के लिए लक्ष्मण होना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण नहीं होंगे तो युद्ध कैसे होगा, राजनीति तो यही कहती है। लेकिन
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सभी यही सोच रहे हैं, जो लक्ष्मण कह रहे हैं वो उचित है और जो विभीषण कह रहे हैं वो अनुचित है। सुग्रीव को लगा ये कैसा विचार हुआ, मैं तो पहले ही कह रहा था ये कोई भेदिया है जो भेद लेने आया है और हमें युद्ध ना करने के लिए अपने जाल में, अपने षड्यंत्र में फंसाने आया है, क्योंकि विभीषण चाहते हैं हम यहाँ बैठे रहें और लंका पर आक्रमण ही ना करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी के मित्र ही नहीं बल्कि उनके शत्रु भी इस बात का समर्थन करते हैं। और वो रामचरितमानस में लिखते हैं, जिस समय दूत रावण के पास जाते हैं तो रावण उनसे प्रश्न करता है वहां की क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। तो दूतों ने कहा, विभीषण जी ने कहा है समुद्र से मार्ग मांगने के लिए प्रार्थना करें, वो मार्ग देंगे। और जब रावण ने सुना तो ठहाका लगाकर हंस दिया, अट्टहास करने लगा। उन्होंने कहा मैं तो पहले ही जानता था कि विभीषण महामूर्ख हैं, मैंने विभीषण की बात को माना और लंका राख हो गई, और राम विभीषण की बात को मानेंगे तो समझो हो गया युद्ध। और उसी समय अपने सभासदों को संबोधित करते हुए कहने लगे, चिंता की बात नहीं है, मैंने अपनी शत्रु की शक्ति का थाह पा ली है, अब निर्भय हो जाओ, अब कुछ होने वाला नहीं है। और इधर लक्ष्मण जी थोड़े से चिंतित हैं और पुनः प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने बाण का संधान कर मार्ग बनाएं, हम व्रत धारण क्यों करें, हम प्रार्थना क्यों करें। तो प्रभु ने कहा, लक्ष्मण वही होगा जो तुम चाहते हो, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी तुम्हें धैर्य धारण करना पड़ेगा। और उसी समय प्रभु श्री राम जी साधना पर बैठ जाते हैं, समुद्र देव की प्रार्थना करने लगते हैं। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, 3 दिन बीत गए, लेकिन समुद्र देव प्रकट नहीं हुए, उन्होंने मार्ग नहीं दिया। और जब 3 दिन बीत गए, प्रभु श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण लाओ मेरा अग्नि बाण कहाँ है, बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब मैं अपने बाण का संधान करूंगा और इस समुद्र को सुखा दूंगा। लक्ष्मण मुस्कुरा दिए, कहने लगे, प्रभु जो काम 3 दिन पहले हो सकता था वो आप 3 दिन बाद कर रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही आपने 3 दिन व्यर्थ ही क्यों किए। भगवान राम मुस्कुरा दिए, कहने लगे, लक्ष्मण क्या सच में 3 दिन व्यर्थ चले गए। मेरे प्रभु की नीति को कोई समझ नहीं सकता है। आपको भी लग रहा होगा प्रभु श्री राम 3 दिन ध्यान साधना में बैठे रहे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, और वो 3 दिन व्यर्थ चले गए। नहीं, वो व्यर्थ नहीं गए। प्रभु श्री राम जी ने भले ही समुद्र से मार्ग ना पाया हो, लेकिन उन्होंने विभीषण के हृदय में जाने का मार्ग पा लिया। वो विभीषण के हृदय तक चले गए, क्योंकि प्रभु जानते हैं जिस समय उन्होंने अपने भाई की बात को नहीं सुना और शत्रु के भाई की बात को प्राथमिकता दी, तो विभीषण को लगा ये नाम से मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं, इन्हें सच में अंतस से मेरे पे विश्वास है। यही कारण है, आप सोच कर देखिए, अगर प्रभु कहते विभीषण जी मैं आपकी बात को मानता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं, मैं वही करूंगा जो मेरा भाई चाहेगा, तो क्या आगामी युद्ध में विभीषण जी कोई भी बात बड़ी प्रसन्नता से और सीधे तौर पर कह सकते? नहीं कह सकते। प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी के हृदय में मार्ग बना लिया, उनका विश्वास जीत लिया, उनका हृदय जीत लिया। यही कारण था विभीषण जी ने वो कहा जो वो कहना चाहते थे, यो युद्ध के लिए उपयोगी था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी तो सेतु हैं। वो भले 2 संस्कृतियों को जोड़ने वाले हों, 2 व्यक्तियों को जोड़ने वाले हों। यहां देखिए, लक्ष्मण की विचारधारा कुछ और है, विभीषण की विचारधारा और है, लेकिन दोनों विचारधाराओं के लोगों को साथ लेकर चलते हैं मेरे प्रभु। वो ये नहीं कहते, वो विचार का सम्मान करते हैं। महर्षि भी कहा करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना ओपिनियन होता है, अपनी एक विचारधारा होती है, वो विचारधारा सुननी चाहिए। और इसका अर्थ ये नहीं आपने जो अपना ओपिनियन दिया वो बेस्ट है, नहीं, उस ओपिनियन से ऊपर भी कोई ओपिनियन दे सकता है। यदि हम सामंजस्य बनाकर चलते हैं अपने जीवन में, तभी हम उन्नति को, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, वैसे नहीं। और आज प्रभु श्री राम जी ने केवल 2 संस्कृतियों को नहीं जोड़ा, बल्कि 2 लोगों की विचारधारा को भी माना भी
और नहीं भी बाना, दोनों का कार्य किया। प्रभु श्री राम जी के हाथ में धनुष बाण आ गया, लेकिन प्रभु चलाना नहीं चाहते हैं, वो जानते हैं वो तो लीला कर रहे हैं। जिस समय अपने हाथ में बाण पकड़ा, समुद्र देव प्रकट हो गए, त्राहि माम प्रभु मेरी रक्षा करें, क्षमा कर दें, मुझे विलंब हो गया आपके पास आने में, लेकिन मैं आपको मार्ग बताऊंगा कि आप समुद्र पर मार्ग कैसे बनाएंगे। जिस समय आपकी सेना में ही 2 वानर ऐसे हैं, नल और नील, जिन्हें ये श्राप मिला है, जो समुद्र में कुछ फेंकेंगे वो तैरने लग जाएगा, इसलिए आप सेतु का निर्माण करें और अपनी सेना को लेकर चलें। और इधर बाबा कहते हैं सारी सेना एकत्र हो जाती है, जय श्री राम का जयघोष लगाती हैं, हर हर महादेव के उद्घोष शुरू हो जाते हैं। और उसी दौरान सारी सेना में एक उल्लास आ जाता है, एक उमंग आ जाती है, और उस उमंग में वो बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को, वृक्षों को उखाड़ कर लाते हैं और नल नील के हाथ में दे देते हैं। और नल नील भी प्रभु के राम नाम के को अंकित करते हैं और उसे जल में फेंकने लग जाते हैं। और इस प्रकार से देखते ही देखते जो पत्थर डूब जाते हैं वो तैरने लग गए और एक सेतु का निर्माण हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड में लिखते हैं कि सभी संगठित होकर एक साथ एकजुट मिलकर सेतु का निर्माण कर रहे हैं। और जो असंभव कार्य था, 100 योजन बहुत बड़ा होता है, उस पर सेतु बनाना कोई साधारण कार्य नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं वो असंभव काम भी वानरों की सेना ने संभव कर दिया। कैसे? एकजुट होकर, संगठित होकर। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी एक बात कहा करते हैं, वो कहते हैं कि संगठन में इतनी शक्ति होती है कि असंभव काम को भी संभव कर देती है। आचार्य चणक अपनी नीति में लिखते हैं, उन्होंने कहा छोटे छोटे जीव मिलकर भी बड़े प्राणी को परास्त करने का दम रखते हैं। छोटे छोटे तिनके यदि आपस में मिल जाएं तो वो तेज वर्षा की जलधार को रोक सकते हैं। इतनी शक्ति है संगठन में, जो नहीं हो सकता वो भी किया जा सकता है। कहते कि दुनिया के सबसे ऊंचे वृक्ष हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है? 300 फीट ऊंचे हैं वो, और 25,000 वर्षों तक अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। 25,000 कहने में ये छोटी अवधि नहीं है। जिस समय आप इसका नाम सुनते हैं तो आपको लगता होगा इनकी जो जड़ें हैं बड़ी गहरी होंगी धरती में, तभी तो इतना ऊंचा 300 फीट तक खड़े होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सज्जनों, यहां तक कि इन वृक्षों के पास मूसल जड़ भी नहीं होती जो धरती के साथ अपना ग्रिप बनाती है। तो फिर ये इतने ऊंचे और इतनी देर तक खड़े कैसे रहते हैं? कहते हैं कि जिस समय ये वृक्ष अपनी जड़ों को लेते हैं वो एक दूसरे के साथ लॉक कर लेते हैं, अपने आप को एक दूसरे वृक्षों के साथ जकड़ लेते हैं और ऐसा लॉक करते हैं, कोई आंधी, कोई तूफान, कोई झंझावात, कोई भवंडर उनके लॉक को खोल ही नहीं सकता। वो अपने आप को एक दूसरे के साथ घेराबंदी कर कर बैठ जाते हैं, लॉक कर लेते हैं। और हमारे वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया बायो टीम का। जब हम टीम मिलकर वर्क करती है, जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। लेकिन जब हम दिखते एक हैं लेकिन एक नहीं होते, उसका प्रभाव कुछ और होता है। मैंने ये बात गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के मुख से सुनी है। महाराज जी ने कहा आप एक हैं, ये दिखना महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे लोग हैं वो दिखते एक हैं लेकिन वो होते एक नहीं है। महाराज श्री कहते आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको एक होना पड़ेगा, आपको संगठित दिखना नहीं है। इस भक्ति के मार्ग पर शुभ काम के लिए संगठित होना है। जब हम संगठित होकर चलते हैं तो कोई आंधी, कोई झंझावात हमें कैसे रोक लेगा? इसीलिए कहा जब हम यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब हम मिलकर चलते हैं तो कोई गिरा नहीं सकता, जब बिखर कर चलते हैं तो एक एक करके गिरते हैं। और ये सच है, जहां पर विलगाव होता है वहीं इकाइयां शोषित होती हैं, जहां अधिनायकता होती है वहीं पर सत्ता आरूढ़ होती है, और जहां पर अनेकता की दरारें होती हैं वही दरारें सामाजिक अट्टालिकाओं को असशक्त करती है। सज्जनों, आज समाज में देखें, स्वार्थ, अनेकता, हर व्यक्ति अपना सोच रहा है। ये स्वार्थ जो पड़ता है ना, यही सबसे बड़ा समाज के विघटन का कारण है।
जहां हमें एक होना चाहिए था, वहां हम अनेकता के कितने दायरों में बटे हुए हैं। यही समाज के विघटन का कारण है, और जहां विघटन होता है वहां पतन होता है। कहते हैं जिस समय बाबर सिंधु नदी के तटवर्तीय प्रांत में भ्रमण कर रहा था, अश्वारोहण कर रहा था, तो उसने क्या किया, एक बार बाबर ने अपने घोड़े को पास ही के खेत में छोड़ दिया, जो खेत लहलहा रहा था फसल से। जिस समय खेत में छोड़ दिया तो बाबर ने देखा दूर ही कहीं एक व्यक्ति मुंडेर पर बैठा है और बड़ा निश्चिंत है। कोई शिकन नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई प्रयास नहीं कि मैं घोड़े को रोक दूं। तो बाबर उस व्यक्ति के पास गया और जाकर कहने लगा, भाई साहब आपकी फसल नष्ट हो रही है, घोड़ा आपकी फसल खा रहा है, मानो सारे खेत को नष्ट कर दिया और आप निश्चिंत बैठे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, उठें कुछ करें, इतनी निश्चिंतता कैसे? तो जिस समय उस व्यक्ति ने सुना, उसने कहा वो खेत मेरा नहीं है, मेरी बला से वो नष्ट हो, वो भ्रष्ट हो, वो फले फूले, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने खेत से और अपने आप से मतलब है। कहते उस इस वाक्य ने, जिस समय ये वाक्य बाबर ने सुना तो आक्रांताओं को निमंत्रण देने का ये बिगुल मुखर कर गया ये वाक्य, क्योंकि बाबर समझ गया जिस सहारे भूमि की संतानें बटी हुई हों, स्वार्थी हों, जिन्हें अपना अपना है, उन्हें गुलाम बनाना बहुत आसान है, और ये संभव हुआ। आज हम भी गुलाम हैं। हर व्यक्ति अपने मन का, अपने विचारों का, अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी को यूज कर लेता है और कभी किसी को थ्रो कर देता है। जो लोग ऐसे करते हैं ना, फिर वो कहीं के नहीं रहते, कहीं के भी नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं मिलकर चलें, विचार अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने विचार थोड़ी मिलाने हैं, विचार सबका अपना ओपिनियन है, लेकिन हृदयों में भेद नहीं होना चाहिए। विचार अलग हो सकते हैं, इसीलिए हमारे महापुरुषों ने एक मंत्र का उच्चारण किया, संग छद्वम संग बदध्वम समवो मनांसी जानताम। हम एकजुट होकर एक पवित्र लक्ष्य के लिए चलें। उसमें हमारे अगर विचार भी भिन्न हैं पर लक्ष्य महान है, तो हम उसमें अपना सामंजस्य बिठाएं, चलें। अगर हम विश्व को सुंदर देखना चाहते हैं, यदि विश्व को बैकुंठ बनाना चाहते हैं, तो ये संगठन की शक्ति से ही होगा। अगर हम बंधुत्व की भावना भरना चाहते हैं, इसीलिए कहा संगठन की शक्ति से हम साकार करें रचना सुंदर विश्व की, रचना सुंदर विश्व की। आइए ऐसे ही पवित्र भावों को एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए। बंधुत्व भाव को मन में भर कर, बंधुत्व भाव को मन में भर कर, निज स्वार्थ को सब तज कर, संगठन की शक्ति से हम साकार करें, हम साकार करें, हम साकार करें, संगठन की शक्ति से हम साकार करें। रचना सुंदर विश्व की, 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 रचना सुंदर विश्व की। हो,
सञ्जनानायुपासिते सङ्गच्छत्वं संवदत्वं संगो मनसि जानता देवभागं यथा पूर्वे सञ्जनानायुपासिते सङ्गच्छत्वं संवदत्वं संगो मनसि जानता देवभागं यथा पूर्वे सञ्जनानायुपासिते 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 आओ मिलकर भगीरथी हो जाए तन मन से दया प्रेम की धारा फूटे धरती के कण कण से शांतमय हो ये जग सारा शांतमय हो ये जग सारा छेड़े ऐसा बंधुत्व भाव मन में भर कर निज स्वार्थ को सब तज कर बंधुत्व भाव मन में भर कर निज स्वार्थ को सब तज कर संगठन की शक्ति से हम साकार करें रचना सुंदर विश्व की 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 ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ
ओम शांति 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 ओम। अनेकता में भी एकता का भाव, ये किसी कवि की कलम से निकला हुआ कोई काव्य नहीं है सज्जनों, और ना ही ये किसी दार्शनिक की भौतिक उड़ान है। इसको हम वास्तविक धरातल पर भी जी सकते हैं। उसका सूत्र हमारे शास्त्रों में निहित है। जानते हैं हम एक सूत्र में क्यों नहीं बंध पाते? क्योंकि हमारा जो पूरा जोर लगा हुआ है, पूरी शक्ति जो है वो समस्त संसार को बाह्य रूप से बदलने में लगी है, बाहरी तौर पर एक करने में लगी हुई है। आपसे प्रश्न करना चाहूंगी, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, क्या हम बाहरी तौर पर एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि रंग से, वेश से, भाषा से, भूषा से, विचार से, आचार से सब भिन्न हैं। लेकिन इस भिन्नता में एक अभिन्न तत्व ऐसा है जो सब में समान रूप से विद्यमान है। वो कौन सा है? वो आत्म तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पार्थ, इस संसार में जितने भी जड़ या चेतन, चर अचर जीव हैं, वो सब मेरी मणि हैं, और मैं उन मणियों को पिरोने वाला सूत्र हूं। जब हम उस ब्रह्म तत्व को जानेंगे सज्जनों, तभी हम समझ पाएंगे कि समस्त संसार में वो आत्म तत्व विद्यमान है। फिर अनेकता का जो दुर्गुण हमारे जीवन में है वो नहीं आ पाएगा। फिर मानव मानव में भेद नहीं कर पाएगा, फिर मानव मानव से विलग नहीं हो पाएगा। ये जो संकीर्णता की रेखाएं हैं ये धूमिल पड़ जाएंगी। जब हम अपने आत्म तत्व को जानेंगे, ब्रह्म को देखेंगे, तो हर कण में, हर क्षय में उस ईश्वर का दर्शन करेंगे। वो ऐसा तत्व है जो हम सबको एक सूत्र में पिरो देगा। यही आत्मवत सर्वभूतेषु है। इसी से ही वसुधैव कुटुंबकम का जो महामंत्र है वो सफलता का सूत्र पाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, ब्रह्म के ज्ञान को अर्जित करना पड़ेगा। अपने भीतर में वो भक्ति की लौ जगानी होगी। जब हम आत्मा का तंत्र अपने भीतर लागू करेंगे, तभी ये अनेकता मिटेगी, ये विघटन कम होगा, ये पतन, ये मन, ये दुर्गुण, ये विकार, सभी समस्त समस्याओं का समाधान है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। यही कारण है। और आज गोस्वामी तुलसीदास जी इस घटना के माध्यम से समझाना चाहते हैं, आज समस्त वानर चाहे भिन्न हो शक्ति से, विचार से, आकार से, लेकिन एक अभिन्न तत्व ऐसा है जो राम का तत्व है, जो प्रेम तत्व उनके भीतर में विद्यमान है, और उसी के बल से, उसी के शक्ति से एक विशाल सेतु का निर्माण करते हैं। कहते हैं कि जिस समय विशाल सेतु का निर्माण किया तो प्रभु श्री राम जी समुद्र के एक दूर किनारे पर जाकर खड़े हो गए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। कहते प्रभु श्री राम जी दूर जहां कहीं जाकर खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सामने एक पत्थर पड़ा है, तो उन्होंने जल्दी से एक पत्थर उठाया और जल में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर को जल में फेंका तो क्या हुआ? क्या पत्थर तैरने लग गया? पत्थर डूब गया। जैसे ही पत्थर डूबा, प्रभु श्री राम जी ने देखा दाएं और बाएं, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन कौन देख रहा था? हनुमान जी देख रहे थे। तो प्रभु ने इशारा किया, इधर आओ हनुमान। क्या देखा? उन्होंने कहा, जो किया आपने वो देख लिया। तो प्रभु ने कहा, मैंने क्या किया? उन्होंने कहा, आपने पत्थर फेंका और पत्थर डूबने लग गया। तो प्रभु ने कहा, हनुमान ये किसी को बताना मत, क्योंकि यदि किसी को ये बात पता चल गई, वो क्या सोचेंगे कि राम के सेवक, राम के सेना पानी में पत्थर डाल रही है और पत्थर तर रहे हैं, और राम ने पत्थर पानी में डाल दिया और पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी कहने लगे, मैं तो सबको बताऊंगा, जाकर एक एक को बताऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
तो प्रभु श्री राम कहने लगे, अगर कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा, मैं यही कहूँगा, जो मेरे प्रभु के हाथों से छूट जाते हैं वो कभी भी तर ही नहीं सकते, वो डूबेंगे ही डूबेंगे। प्रभु मैं सबको जाकर बताऊंगा। और इस प्रकार से सेतु बन गया। जामवंत जी गए प्रभु के पास, जाकर कहने लगे, प्रभु सेतु का निर्माण हो गया, आप आकर निरीक्षण परीक्षण कर लीजिए। और प्रभु आए, देखा सेतु बहुत छोटा है, इतनी विशाल सेना नहीं जा सकती। तो प्रभु श्री राम जी सेतु पर खड़े हुए, और जैसे ही खड़े हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जितने जलचर जीव हैं वो प्रभु का दर्शन करने के लिए ऊपर आ गए, और एक छोटे सेतु के साथ एक और सेतु निर्मित हो गया। जिस समय सेतु निर्मित हुआ तो जामवंत जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु यदि आप बना सकते थे सेतु ऐसे ही, तो इतनी मेहनत क्यों करवाई? आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो जामवंत जी से प्रभु कहने लगे, मुझे यह बताएं मैं खड़ा किस पर हूँ? आपके बनाए हुए सेतु पर। जब आप अपना आधार देते हैं पुरुषार्थ का, तभी मैं कृपा करता हूँ। और जब कृपा और पुरुषार्थ आपस में मिलता है, तभी क्या होता है, जो देह विभान समुद्र को पार किया जा सकता है। और आज सारी वानर सेना चल पड़ती है लंका की ओर, अर्थात उस समुद्र को पार करने के लिए हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है, जय श्री राम का जयघोष हो रहा है। और देखते ही देखते सारी की सारी जो सेना थी वो समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गई। जिस समय दूसरे तट पर पहुंची तो प्रभु श्री राम जी सुबेल पर्वत पर विद्यमान हैं और सेना नायक आसपास में बैठे हुए हैं। तब प्रभु श्री राम जी कहने लगे, अब हमें मंत्रणा बनानी है कि हम कैसे युद्ध का विवरण करना है, व्यू कैसे बनाना है, प्रतिव्यू कैसे बनाना है। अभी आपस में सभी चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम कहने लगे, नहीं, युद्ध से पूर्व मैं रावण को एक और अवसर देना चाहता हूं। कहीं रावण को यह ना लगे कि मुझे जीवन में दोबारा अवसर ही नहीं मिला। इसलिए आज इसी क्षण मैं अपने दूत को रावण के पास भेजूंगा और रावण को एक अंतिम चेतावनी दूंगा। क्या था? जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने मन में ये विचार किया, ये सोचा, उसी समय अपने दूत को बुलाते हैं और उसे आदेश देते हैं कि जाओ रावण की सभा में जाकर मेरा संदेश दो। और जिस समय संदेश दिया, वो प्रभु का दूत चल पड़ा प्रभु का स्मरण करते हुए। मानो ऐसा लग रहा है वो दूत नहीं है, प्रभु श्री राम जी का बाण है, ऐसा अचूक बाण जो कभी चूक ही नहीं सकता है। ऐसा बलशाली, ऐसा सामर्थ्यशाली, ऐसा तेज से प्रदीप्त उसका मुख है। और प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए प्रभु श्री राम जी का दूत पहुंच गया रावण की सभा के बीचों बीच। और जिस समय रावण की सभा के बीचों बीच पहुंचा, सारी सभा हतप्रभ है। ये कौन बलशाली दूत है जिसमें इतना साहस और इतना सामर्थ्य है कि वो महारथी महाबली लंकेश का सामना कर सके? ये कौन है जो मशाल की तरह धधक रहा है? ये कौन दूत है जिसकी आंखों में ऐसी ज्वाल है जिसे देखकर पूरी लंका नगरी भयभीत हो रही है? आखिर ये कौन है? और आइए जानते हैं, प्रचंड है, अखंड है, मिसाल है, मशाल है, वो खड्ग है, वो ढाल है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? आइए जानते हैं वो अचूक बाण कौन सा है। आइए। प्रचंड है, अखंड है वो, मशाल है, मिसाल है वो। रक्त का उबाल है वो, है खड्ग वो, ढाल है वो। बलवान है वो, पराक्रमी है वो, कर्मवीर वो, धर्मवीर वो, रामदूत कर्मवीर। कौन है वो? कौन है वो?
वो कौन है वो अंगद है, अंगद है, अंगद है। और कौन अंगद है, अंगद है, अंगद है। वो अंगद है, अंगद है, अंगद है। और कौन अंगद है, अंगद है, अंगद है। वो अंगद है, अंगद है, अंगद है। और कौन अंगद है, अंगद है, अंगद है। वो अंगद है, अंगद है, अंगद है। और कौन अंगद है, अंगद है, अंगद है। शीश धरे आशीष बड़े, जालंका बीचों बीच खड़े। अतुलित है साहस बल और बुद्धि की, परिभाषा है जान पड़े। राघव के जो तुनीर से निकला, बाण कहाँ कब लौटा। फिर भी वो लंकपति को है देने जा पहुंचा एक मौका। हे बलशाली सुनो दशानन, पुलस्त्य पौत्र हे रावण। मैं रघुवीर का दूत कहूं तुम ना अपराध कमाओ। गले कुल्हाड़ी डालो तिनका दांतों तले दबाओ। सभी कुटुंबी सहित स्त्रियां राम शरण चल आओ। जग जननी मां सीता को सत्कार सहित लौटाओ। शरणागत को त्राण जो देते उनसे ना घबराओ। मांग क्षमा श्री रामचंद्र से, अभय दान को पाओ, अभय दान को पाओ। सुनो बानर, ब्रह्मदेव को किया प्रसन्न। ना जाने तू कौन दशानन। अगणित बार उतार शीश और शिव को भेंट किया है। मैं प्रतापी लंकपति ने स्वर्ग भी जीत लिया है। जिसकी चंद्रहास जब रण में शत्रु से टकराए, दिग दिगंत सब दिग्गज टलमल, त्राही त्राही मच जाए। जिसके बाहुबल की गाथा स्वर्ग धरा पाताल है गाता। ये स्वर्ग धरा पाताल है गाता। रावण की बात सुनाऊं, कहता हुआ मैं सकुचाऊं। कई दिनों तक इकबाली की कांख से छूट ना पाया। बच्चों ने पाताल में बांधा, बलि ने स्वयं छुड़ाया। हनुमंत ने लंक जला दी, उसको पकड़ ना पाया, उसको पकड़ ना पाया। वचनों के बाणों से भेदा रावण के अहंकार का सीना। राम नाम के बिना दशानन विफल तुम्हारा जीना। आज असंभव को ही है संभव करना ऐसा ठाना। धर्म ध्वजा संग यश राघव का लहराना लहराना हो, लहराना लहराना लहराना
को पार करन को राम ने सेतु बांधा, उस सिंधु को सदा परिंदों ने है उड़कर लांगा। बानर गीद गलहरी भालू दुर्बल सेना पाई, मुझ दसमुख के सन्मुख क्या है उस राघव की प्रभुताई, तेरे राम की प्रभुताई। गरज सागर जागज, दुष्टों ने जब सीमा लांघी, मानो शीतल पावन वायु हो जाती पल भर में आंधी। दे मारा पग धरती पर कांपी दशों दिशाएं, राम सिया को हारे समझूं कर कोई मेरा पैर उठाए। बलशाली हर योद्धा आया, उठना तो क्या पग हिल भी न पाया। कंद स्वयं जब अंगद पग को हाथ बढ़ाया, बल की राशि बाली सुत ने दशग्रीव को वचन उचारा। मैं अंगद हित वचन कहूं, तू छोड़ दे सब आडंबर। हे जड़ बुद्धि सुन दस कंधर, जो आए हैं लांग समंदर, उनके चरण पकड़ तू जाकर भव से पार हो जाएगा। मूढ़मती जो तू कर बैठा वो महापाप मिट जाएगा, वो महापाप मिट जाएगा। प्रचंड है अखंड है वो, मशाल है मिसाल है वो, रक्त का उबाल है वो, है खड्ग वो ढाल है वो। बलवान है वो, पराक्रमी है वो, धर्मवीर वो, धर्मवीर वो, रामदूत कर्मवीर कौन है वो, कौन है वो, रामदूत कर्मवीर कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। वो अंगद है, अंगद है, अंगद है, और कौन है अंगद है, अंगद है, अंगद है, रामदूत अंगद है, अंगद है, अंगद है, और कौन है अंगद है, अंगद है, अंगद है, रामदूत। वो अंगद है, अंगद है, अंगद है, और कौन है अंगद है, अंगद है, अंगद है, रामदूत। वो अंगद है, अंगद है, अंगद है, और कौन है अंगद है, अंगद है, अंगद है, रामदूत। राम 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 जय जय राम 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 राम
श्रेष्ठ श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अत्यंत पराक्रमी, प्रचंड, अखंड, वीर, साहसी, निर्भय वो रामदूत कोई और नहीं, स्वयं अंगद हैं। अंगद हैं। बाबा कहते हैं जिस समय अंगद सभा के बीचों बीच पहुंचा, रावण ने देखा, अरे ये क्या, ये तो बाली पुत्र है। तो मन में विचार आया, आज बहुत अच्छा सुनहरी मौका मिला है इसको अपने पक्ष में करने का। और उसी समय रावण ने प्रश्न करते हुए कहा, हे अंगद, तुम्हारे पिता कैसे हैं, क्या कुशल हैं? बाबा कहते हैं यूं तो रावण को पता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। आज मानो उसके गहरे जख्मों को छेड़ना चाहता है रावण, किसे याद आए किसके पिता को मारने वाला कौन है। जब इसे याद आएगा कि इसके पिता को मारने वाला राम है, मेरी शरण में आ जाएगा। अट्ठास करता हुआ बोला, अंगद, तुम्हारे पिता कैसे हैं? तो अंगद तो भगवान का प्रचंड मशाल है, ऐसा पराक्रमी है, ऐसा विश्वासी भक्त है जिसके विश्वास को रावण तो क्या पूरी दुनिया में ताकत नहीं है उसको हिलाने की। तो अंगद मुस्कुरा दिया। जिस समय अंगद मुस्कुराया, कहने लगा, हे दशानन, इतनी तीव्रता है मेरे पिता के विषय में जानने की, तो 10 दिन रुक जा। 10 दिन के बाद तुम वहीं जाकर उसे मिल लेना, सीधे उससे पूछ लेना उनका हाल चाल कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। जब ऐसा सुना तो रावण आग बबूला हो गया। मूढ़ बुद्धि, कैसा निर्लज्ज है तू। इस राम वनवासी ने तुम्हारे पिता का अंत कर दिया और अभी भी तू उसका दूत बनकर आया है। तुम मुझे क्या अंतिम चेतावनी देने आया है? मैं तुम्हें अंतिम मौका देता हूं, अभी भी मेरी शरण में आ जा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं बलशाली रावण हूं। तो अंगद ठहाका लगाकर हंस दिए। कौन सा रावण है तू? मैं तो बहुत सारे रावणों को जानता हूं। वो रावण जिसको अपनी बगल में घुमाकर 6 माह तक मेरे पिता घूमते रहे, या वो जिसे बच्चों ने पाताल में बांध लिया, या वो जो हमेशा भयभीत हो जाता है बड़े बड़े देवगणों को देखकर। तू कौन सा रावण है? रावण क्रोधित हो गया। बस वानर, बस, बहुत हो गया, बहुत तुम्हारे राम का गुणगान सुन लिया। मैं अंतिम चेतावनी तुम्हें दे रहा हूं, अब भी मौका है, राम को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अंगद ने कहा, यही मौका मैं तुम्हें देने आया हूं। वो तुम्हारे अपराध क्षमा कर देंगे, तुम्हें क्षमा दान दे देंगे, और जितने महापाप किए हैं उनसे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम जानते नहीं हो वो कौन है। वो त्रिलोकी नाथ हैं, वो परब्रह्म परमात्मा हैं, वो शक्तिशाली हैं, वो सामर्थ्यशाली हैं। रावण क्रोधित हो गया। सामर्थ्यशाली? अरे एक वनवासी ने समुद्र पर सेतु क्या बना दिया, तुम्हें लगने लग गया वो वनवासी सामर्थ्यशाली है? अरे ऐसे तो पक्षी भी समुद्र उड़कर लांग जाते हैं, क्या वो शक्तिशाली हो गए? यदि इतना ही शक्तिशाली है तुम्हारा स्वामी, तो बार बार दूत क्यों भेजता है मेरे साथ आकर युद्ध करे? वो कायर है, वो भीरू है, यही कारण है वो सेना के पीछे दुबकर बैठा है। अंगद ने सुना तो क्रोधित हो गए। मेरे प्रभु का इतना अपमान, बस अब और नहीं। यदि तुम शक्तिशाली हो, यदि तुम्हारी सभा सामर्थ्यशाली है, तो लो, मैं अपने प्रभु का स्मरण करते हुए अपने पांव को यहीं रोपित करता हूं। है किसमें सामर्थ मेरे पांव को उखाड़ कर दिखाए, और यदि मेरे पांव को कोई उखाड़ ले गया तो हम यहीं पर युद्ध को विराम दे देंगे और श्री जानकी माता को हारकर चले जाएंगे। और उसी समय अंगद ने अपने पांव को रोपित कर लिया, और जिस समय रोपित किया बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन कोई भी अंगद के पांव को हिला नहीं पा रहा है। जिस समय रावण ने देखा, अपने आसन से उठा, मैं उठाऊंगा इस अंगद के पांव को, और पहुंच गया अंगद के पास। जैसे पांव को उठाने लगा तो अंगद ने जल्दी से पांव उठा लिया। अरे मूर्ख, इन पांव में झुककर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। झुकना है तो मेरे राम के चरणों में झुक, जो तुम्हें माफ भी कर सकते हैं और तुम्हें भवसागर पार भी कर सकते हैं। और उसी समय अंगद ने पांव उठा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही अंगद
और बाली के जीवन की पृथकता दिखती है। अंगद और बाली के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। बाली इंद्रपुत्र है और वह जानता था कि प्रभु श्री राम जी का जो अवतार है वो रावण का अंत करने के लिए हुआ है। लेकिन उसने क्या किया? भगवान के कार्य से पहले ही आत्मविज्ञप्ति के लिए उसने रावण को आकाश में दबाकर 6 माह तक घूमता रहा, ये बताने के लिए मैं कितना शक्तिशाली हूं। लेकिन बाबा कहते हैं अंगद में आत्मविज्ञप्ति नहीं है। यदि रावण उनके पांव को हिलाने का प्रयास करता तो गोस्वामी तुलसीदास कहते वो भी हिला नहीं पाता, लेकिन अंगद ने ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि वो दुनिया के सामने अपने प्रभु के प्रभुत्व को दिखाना चाहते हैं, अपना नहीं। अपने प्रभुत्व को नहीं दिखाना चाहते थे, वो चाहते तो अपने अभिमानी बनकर स्वयं वहां डटे रह सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, ये काम मेरा नहीं है, और जो काम मेरे स्वामी का है वो मेरे स्वामी को ही शोभा देता है। और इस प्रकार से अंगद वापस चले जाते हैं और प्रभु श्री राम जी को सारा वृतांत सुनाते हैं। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों सेनाएं चल पड़ती हैं युद्ध भूमि की ओर, और दोनों सेनाएं अपने आमने सामने खड़ी हैं। भयानक विभीषिका है, ऐसा दृश्य है, कोलाहल मचा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो मायावी राक्षस हैं वो माया का प्रयोग कर रहे हैं, भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, और प्रभु श्री राम जी की सेना भी डटकर उन प्रहारों का सामना कर रही है। बाबा कहते हैं कि जिस समय रावण की सेना ने देखा कि प्रभु श्री राम जी की सेना भारी पड़ रही है, और उसी समय मेघनाद आता है और क्या करता है, मायावी षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर देता है। कभी उस युद्ध भूमि में अग्नि बाण का संधान करता है, कभी हड्डियां बरसती है, कभी रक्त की धार बहने लगती है, जिसे देखकर सभी भयभीत हो गए। ये कैसा दृश्य है? और पहुंच गए लक्ष्मण के पास और जाकर अनुरोध करने लगे हमारी रक्षा करें। मेघनाद मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहा है, हम उससे मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर इंद्रजीत को परास्त करने के लिए चल पड़े। और जिस समय इंद्रजीत को परास्त करने के लिए गए, बाबा कहते हैं इंद्रजीत और आज लक्ष्मण जी में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ, और ऐसा लग रहा है जैसे 2 योद्धा आमने सामने खड़े हैं और दोनों में घमासान युद्ध है। लक्ष्मण जी भी अग्निबाण का संधान कर रहे हैं, मेघनाद भी अस्त्र शस्त्रों का संधान कर रहा है, और उसी समय लक्ष्मण ने क्या किया, ऐसा अग्निबाण छोड़ा कि उसके रथ का ध्वस्त कर दिया, रथ को तहस नहस कर दिया। मेघनाद ने देखा ये स्वयं भी बहुत शक्तिशाली हैं, अब मुझे ब्रह्मास्त्र का संधान करना पड़ेगा, और आज मैं स्वयं ब्रह्मास्त्र का संधान करूंगा और इसे मृत्यु के घाट उतारूंगा। और उसी समय मेघनाद ने अपने नेत्रों को बंद किया, मंत्र का स्मरण किया, और वो बाण लक्ष्मण जी पर छोड़ दिया, और देखते ही देखते लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए। जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर गए तो मेघनाद अट्ठास कर उठा और अपने योद्धाओं को कहने लगा, उठाओ इस लक्ष्मण को, आज लंकापुरी में लेकर जाएंगे इसको, फिर देखेंगे राम में कितना साहस है इसे छुड़ाने का। और जिस समय बड़े बड़े महारथी लक्ष्मण जी को उठाने लगे, बाबा कहते हैं वो असंभव कार्य को संभव नहीं कर पाए, कोई भी लक्ष्मण जी को उठा पाने में सफल नहीं हो पा रहा है। और उसी समय हनुमान जी आते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं और जल्दी से लक्ष्मण जी को उठा के प्रभु के शिविर में ले जाते हैं। जिसने सारी सृष्टि को अपने कंधों पर उठा रखा है, उसे कौन उठा सकता है? और जिस समय प्रभु श्री राम जी ने अपने भाई को इस अवस्था में देखा तो विचलित हो गए। लक्ष्मण जिसे वो प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, आज बेसुध मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से वैद्यराज को लंका से लाया जाता है, और वहां से उन्हें पता चलता है कि संजीवनी बूटी के बिना इनकी मूर्छा नहीं टूट सकती है, और संध्या काल होने से पूर्व अगर बूटी नहीं मिली तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और उसी समय हनुमान जी चल पड़ते हैं उस बूटी को लेने के लिए। जिस समय रावण को इस बात का बोध होता है तो वो चल पड़ता है काल नेमी के पास और उसे आदेश देता है कि तुम हनुमान की यात्रा में विराम लगवाओ।
वो संध्या होने से पूर्व संजीवनी बूटी को ला ना पाए और लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए, क्योंकि यदि लक्ष्मण नहीं रहेंगे तो राम अपने आप ही टूट कर बिखर जाएंगे और हम युद्ध जीत जाएंगे। कालनेमी ने सुना, मैं हनुमान को कैसे रोक सकता हूं? हे राजन, हे दशग्रीव, हे महाराज, मैं तो काल नेमी हूं, मेरे साथ तो काल शब्द जुड़ा है, लेकिन मैं जिसे रोकने जाऊंगा वो तो कालों के काल महाकाल भगवान महादेव के अंश अवतार हैं। भला मुझ में इतना सामर्थ्य कहां, मैं उन्हें रोक पाऊं? तो रावण ने कहा, तुम्हारी मृत्यु तो होगी या मेरे हाथों होगी या हनुमान के हाथों, तुम बताओ तुम्हें किससे मृत्यु चाहिए? कालनेमी सोच में पड़ गए, मन में विचार किया, मरना तो है ही, क्यों ना भक्त के हाथों मर जाऊं? और पहुंच गए, एक संत का लिबास धारण किया, एक कुटीर बनाई, एक आश्रम को निर्मित किया और वहां पर बैठ गए। हनुमान जी अपनी यात्रा को करते जा रहे हैं। जैसे जैसे अपनी यात्रा को कर रहे हैं, उन्होंने देखा एक आश्रम है, कुछ समय के लिए वहां पर रुक गए जल ग्रहण करने के लिए। और कालनेमी जो संत का रूप धारण कर वहां पर विद्यमान था, उसने कहा, हे वत्स, जल ग्रहण करो और जल ग्रहण करने के पश्चात हम हरि चर्चा, प्रभु चर्चा करेंगे, कुछ समय प्रभु की महिमा में बिताएंगे और आनंद लेंगे। जिस समय अपने कमंडल का जल हनुमान जी को देने लगे तो हनुमान जी ने कहा, इस जल से मेरी क्षुधा और मेरी पिपासा शांत होने वाली नहीं है। तो उन्होंने कहा, पास ही में एक सरोवर है, आप वहां से जल ले सकते हैं, जितना चाहे पी सकते हैं। और हनुमान जी सरोवर के जल में जाते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं और कथा कहती है कि मगरी उनके चरण को पकड़ लेती हैं। जिस समय उनके पांव को पकड़ लिया, हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया और एक जोरदार प्रहार किया। और जिस समय प्रहार किया तो मगरी अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और प्रणाम करती हुई कहने लगी, हे देव, मैंने तो आपके चरणों में प्रणाम किया था और आपने मुझे दंड दे दिया। तो हनुमान जी बोले, आपकी भावना प्रणाम की नहीं थी, इसीलिए आशीर्वाद नहीं मिला। तो वो स्त्री कहती है, जो काल नेमी संत के रूप में बैठा है, वो भी तो वास्तविक में कपट मुनि ही तो है, आप उससे भी दंड दें और अपना कार्य पूर्ण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु का भक्त हनुमान पुनः पहुंच जाता है कालनेमी के पास, जो संत के रूप में विद्यमान है। और जब पास पहुंचे तो कालनेमी ने कहा, वत्स, आओ हरि चर्चा कर अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, आओ कुछ महिमा गाते हैं। तो हनुमान जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, हे ऋषि, महिमा तो ईश्वर की बाद में गा लेंगे, पहले आप इस सेवक से, इस शिष्य से गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। मेरे जीवन का नियम है, मैं पहले गुरु दक्षिणा देता हूं, बाद में चर्चा सुनता हूं। तो उसने कहा, पुत्र दो, जितनी दक्षिणा देनी है दो। तो उसी समय हनुमान जी ने क्या किया, जय श्री राम का जय घोष लगाया, एक जोरदार मुष्टिका का प्रहार किया और कालनेमी के प्राण उड़ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस घटना को हमारे समक्ष रखते हैं। संक्षिप्त में सुन रहे हैं, ये तो बहुत विस्तार से है, लेकिन क्या समझाना चाहती है ये घटना, थोड़ा सा विचार करेंगे रुककर। संपूर्ण रामचरितमानस में दो घटनाएं ऐसी हैं जिसमें भगवाधारी एक ऋषि श्रद्धा लूटने, कपट करने, षड्यंत्र करने आते हैं। दो घटनाएं कौन सी हैं? एक है रावण की, जो श्री जानकी जी का हरण करना आता है इस भगवे लिबास में, और दूसरी घटना है काल नेमी की, जो ऋषि बनकर भगवा धारण कर उसने आश्रम बनाया है, बड़ा सुंदर वातावरण निर्मित किया है और हनुमान जी को रोकने का प्रयास करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति को पाना है, वैराग्य को पाना है, अपने भीतर के दुर्गुणों का नाश करना है, तो आपको सतर्क व सावधान होना पड़ेगा हनुमान जी की तरह। कहीं ऐसा ना हो कोई हमारी श्रद्धा ठग ले, कहीं ऐसा ना हो हम सुंदर आश्रम की व्यवस्थाओं को देखकर भ्रमित हो जाएं, चमत्कारों को देखकर भ्रमित हो जाएं और कोई हमें लूट ले, हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को, हमारे चरित्र को, हमारी भावनाओं को लूट ले। आज ये बहुत प्रचलन है और आज समाज की जो स्थिति है, जो संत समाज की, जो तथाकथित संत हैं, उनकी जो स्थिति को देखकर आज का इंसान भयभीत होता है। वो सोचता है मुझे एक संत के पास नहीं जाना, एक सदगुरु के पास नहीं जाना, कहीं ये मेरी श्रद्धा ना ठग ले, कहीं मेरा विश्वास ना ले ले, उसका दुरुपयोग ना हो जाए। आज सारा संसार डरता है।
सज्जनों, डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान होने की आवश्यकता है। यदि हम शास्त्रों की कसौटी को अपने हाथ में लेकर चलेंगे तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा समाज के तथाकथित गुरुओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी संत के पास जाओ ही नहीं, किसी भगवानधारी के पास जाकर बैठना ही नहीं चाहता मैं, क्योंकि मेरे मन में भय है। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा भगवानधारी सच्चा है और कौन सा झूठा है? इसलिए मैंने सोच लिया मैंने जाना ही नहीं है, सारे के सारे ऐसे हैं। तो एक दिन महर्षि के पास बैठने का मौका मिला तो चर्चा चली। महर्षि, उस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाना चाहिए, उन्हें क्या समझाना चाहिए? तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। महर्षि ने कहा ऐसे लोग व्यथित होते हैं, डरते, उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, सतर्क होने की आवश्यकता है। उनसे कहना, यदि वो सज्जन आपसे मिले, सड़क पर कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, क्या आप सड़क पर चलना बंद कर देते हैं? वायुयान में आपको कितनी दुर्घटनाएं सुनने को मिलती है और कई बार आप भी दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं, तो क्या विमान पर चढ़ना बंद कर देते हैं? आप कितने रोड एक्सीडेंट देखते हैं, क्या आप कार पर बैठना बंद कर देते हैं? आप सतर्क होकर चलाते हैं। महर्षि ने कहा ऐसे ही यदि समाज में तथाकथित संत हमारी श्रद्धा लूट रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सच्चे सद्गुरु की तलाश ही ना करें, हम घर में बैठ जाएं। हम ऐसे गुरु की तलाश करें, शास्त्रों की कसौटी के आधार पर उनसे प्रश्न करें, प्रष्टा बने, क्या आपने परमात्मा देखा है? और दूसरा प्रश्न करें, क्या आप मुझे परमात्मा का दर्शन करवा सकते हैं? यदि ऐसे प्रश्नों को लेकर चलेंगे तो ये दावा है आपकी श्रद्धा कभी कोई लूट नहीं सकता है। आपको स्वामी विवेकानंद बनना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी जब भी किसी संत सदगुरु के पास जाते तो दो ही प्रश्न करते, पहला आपने ईश्वर देखा है और दूसरा क्या मुझे दिखा सकते हो? यदि नहीं तो मैं आपको गुरु स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा को देखना है। भगवान महादेव कहते हैं जो परमात्मा अखंड है उसे दिखा दे अंतस्में अंतःस्थ सच्चिदानंदं साक्षात्कारं सुसाध्येत यो सावेव गुरुः प्रोक्तः परो नाम धरः स्मृतः। जो अखंड में व्याप्त है, अंतस में विद्यमान है, उस ईश्वर का जो दर्शन करवाते हैं वास्तव में वही गुरु होते हैं। ऐसी कसौटी को लेकर चलेंगे तो भ्रमित नहीं होंगे। और आज हनुमान जी भी भ्रमित नहीं हुए और संजीवनी बूटी को लेकर वापस लौटते हैं और लक्ष्मण जी पुनः सशक्त हो जाते हैं युद्ध में सम्मिलित होने के लिए। और जिस समय लक्ष्मण जी उठते हैं पूरी सेना में जोशो जुनून छा जाता है, मानो वाकई ही में उनके रक्त में उबाल आ गया हो। और उसी समय प्रभु श्री राम जी अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपने सेना नायकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सभासदों, हे मेरे योद्धाओं, आज ये निर्णायक युद्ध होगा। बहुत हो गया ये रक्तपात, बहुत हो गया युद्ध। आज इस युद्ध का अंतिम दिवस होगा। अब किसी की बलि नहीं लेगा, किसी के रक्त से नहलाया नहीं जाएगा किसी को। आज मैं स्वयं इक्ष्वाकु कुल वंश राम इस युद्ध को समाप्त करूंगा। और उसी समय सेना को संबोधित किया और सेना चल पड़ती है युद्ध भूमि की ओर। मानो आज ऐसा स्वरूप है सेना का, मानो काल नहीं महाकाल का विकराल रूप धारण कर लिया हो सेना ने। चल पड़ा है वानर दल अधर्म की नगरी जलाने, बढ़ चले हैं लंकापुर में पाप की सत्ता मिटाने। वानरों और निशाचरों की सेना में पथराव था, आज अधर्म और धर्म के बीच में हो रहा टकराव था। निशाचरों की तेज तलवारें ऐसे चमक रही थी, दसों दिशाओं में जैसे दामिनी दमक रही थी। हिन हिनाहट घोड़ों की, हाथियों की चिंगाड़ थी। और इसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी हाथ में धनुष बाण लेकर युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं और उसी समय रावण के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। आज प्रभु श्री राम जी के पश्चात ऐसे गर्जित हो रहे हैं मानो पूरा का पूरा समुद्र क्षुब्ध हो रहा है, आकाश निनादित हो रहे हैं, सभी देवगण भयभीत हैं। ऐसा निर्णायक युद्ध है। रणभेरियां बज रही हैं, शंखनाद हो रहे हैं। ऐसी रणभेरियों के बीच में भगवान मानो उनकी जटाएं खुली हुई हैं, वो कुपित हो गए हैं और इस धर्म के युद्ध को विराम देने के लिए और अधर्म का खात्मा करने के लिए आज वो मानो स्वयं महाकाल का भक्त बनकर, महाकाल का रूप होकर समस्त जिंदगियों को लील लेना चाहते हैं।
और कैसा दृश्य, भयानक दृश्य है। और गोस्वामी तुलसीदास जी और भक्त उस भयानक विभीषिका के विषय में क्या बताते हैं, आइए हम भी एक भजन के माध्यम से उस भयानक दृश्य का दर्शन करते हैं। आइए। कपि है महासमर, हाथ गदा शर शमशीरों से देखो उठती ज्वाल प्रखर। रण में गूंजे रणभेरी, रण भीषण होने को है। आज मृत्यु निज केशों को रक्त से धोने को है। राक्षस राज लंकापति आज नहीं बच पाएगा। मान लिया श्री रामचंद्र ने, विजय समर हो जाएगा। जय तू रामा, विजय विजय रामा। जय तू रामा, रघुमणि कुलभूषण रामा। जय तू रामा, विजय विजय रामा। जय तू रामा, रघुमणि कुलभूषण रामा। तो युद्ध घोष हो गया सुनो, पल भर में मर गई दया सुनो। अस्त्र शस्त्र टंकार सुनो, वीरों की हुंकार सुनो। भय से कंपित रिपु समूह की है तीक्ष्ण चित्कार सुनो। त्राहि त्राहि है मची चतुर्दिश, होगा अब संहार सुनो। धड़ से कट कर कई मुंड गिरे है, अब तक कई झुंड गिरे है। आज रगों में कैसी शक्ति, ना जीवन से है आसक्ति। है भूखे आलिंगन में दुष्टों के कंकाल पड़े। अभी नहीं तो पल भर में होंगे भूषाई जो खड़े। जय तू रामा, विजय विजय रामा। जय तू रामा, रघुमणि कुलभूषण रामा। जय तू रामा, विजय विजय रामा। जय तू रामा, रघुमणि कुलभूषण रामा। ऋषि अस्तिन पर्वत देख देख बहे अश्रु, दृग अति क्रुद्ध वेग। भुज दंड अभय भर कर लागे, शरतुनीर से गर्जन लागे। साक्षी जड़ चेतन पंच तत्व है, काल ग्रास यह विकट भट्ट। निश्चय महि निशिचर हीन करण, सारंग उठाए प्रण धरण धरण। यूं सहसा गरज रघुमणि कुलभूषण, चलन लगे यूं सिंह सघन वन। चलन लगे यूं सिंह सघन वन। चलन लगे यूं सिंह सघन वन। जय तू रामा, विजय विजय रामा। जय तू रामा, रघुमणि कुलभूषण रामा। जय तू रामा, विजय विजय रामा। जय तू रामा, रघुमणि कुलभूषण रामा। सौम्य सुखद अब रूप नहीं, विकराल काल मुख से दमके। तेज नहीं सह पाते शत्रु, जो कोटि भानु प्रकटे। अनावरण कर दृग कपाट का, मृत्यु को तू पाएगा। हित वचन नहीं तू समझ सका, पर अब पापी पछताएगा। बहुत हुआ अब और नहीं जो तूने अत्याचार किया। घन गर्जित स्वर में चेता कर, राघव ने प्रहार किया। रुद्र भंगिमा बाण प्रखर, किसने शक्ति विस्तार किया। नाभि कुंड को भेद राम ने, रावण का संहार किया। अमर पृष्ठ पर लिखा गया, जो युगों युगों युग अमर रहा। हुई धर्म की विजय जहां पर, था भीषण वो समर रहा। प्रलय सृजन जिसकी गोदी में, जन्म मरण साकार किया। नारायण ने भूमंडल पर, था रामा अवतार लिया। था रामा अवतार लिया। जय तू रामा, विजय विजय रामा। जय तू रामा,
पराक्रमी महाप्रतापी श्री रामचंद्र महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु श्री राम जी ने रावण के नाभि पर प्रहार किया और उसका अंत कर दिया। जैसे ही रावण का अंत हुआ, समस्त देवी देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। प्रभु श्री राम जी का अवतार ही रावण का अंत करने के लिए हुआ था। यूं तो दृश्य बहुत सारे हैं, लेकिन उन दृश्यों को श्रवण नहीं करना है, उनके पीछे छिपे सार को श्रवण करना है। आज बहुत ही सुंदर दिवस है, दशहरे का दिन। और कैसा संयोग है, कैसा सौभाग्य है कि आज रावण का अंत भी आज के दिन ही हुआ। लेकिन ये कहानी, ये गाथा ना जाने हम अपने जीवन में कितनी बार सुनते हैं और दशहरे पर ना जाने कितनी बार देखते हैं। एक प्रश्न करना चाहूंगी, क्या सच में रावण का अंत हो गया? प्रभु श्री राम जी ने भले ही त्रेता युग में रावण को मार दिया, लेकिन क्या रावण मर गया? नहीं, अभी दशानन मरा नहीं। वन विनाश का सूचक वह इस पृथ्वी लोक पर घूम रहा, पाप के रथ पर दुष्कर्मों की मदिरा पीकर झूम रहा। कुसंस्कारों से उपजा है वो, अन्यायों से बना हुआ, रोम रोम उसका पशुता के जहर से सना हुआ। दुखों की तलवार में जीवन की गर्दन काट रहा, देवों की पावन भूमि पर वो दैत्य वृत्ति को बांट रहा। वो अभी जीवित हैं। रावण क्या है? रावण हमारा मन ही तो है। हम दशहरे वाले दिन रावण फूंक देते हैं, तो क्या रावण का अंत कर देने से, उसके पुतले को जला देने से रावण समाज से चला गया? किसी राइटर ने बहुत सुंदर कहा, उसे जलाने से पहले हम उसे बनाते हैं बड़े प्यार से। हम ही निर्मित करते हैं, हम ही जलाते हैं, फिर निर्मित करते हैं, फिर जलाते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनमें होड़ लगी रहती है, मेरा रावण सबसे ऊंचा होना चाहिए, इसका पुतला सबसे ऊंचा हो। सज्जनों, एक बात कहना चाहूंगी, समाज में रावण को ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है। सारा जोर रावण को ऊंचा उठाने पर लगा दिया। लगाना है शक्ति को, तो प्रभु श्री राम जी के आदर्शों को, प्रभु श्री राम जी को ऊंचा उठाने की जरूरत है। समाज में रावण को ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है। ये रावणत्व का अंत कब होगा, ये समझना पड़ेगा। ये मन जो समस्त समस्याओं का कारण है, इस समस्या का समाधान क्या है? आइए महर्षि अरविंद से पूछते हैं। महर्षि अरविंद कहते हैं, सारी समस्याओं का एक समाधान है, संपूर्ण सांस्कृतिक क्रांति। जब ऐसी क्रांति समाज में घटित होगी संपूर्ण, तब समाज में बदलाव आएगा, रावणत्व खत्म होगा और रामत्व का संचार होगा। क्रांति किसे कहते हैं? गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते, क्रांति का अर्थ होता है पूर्ण बदलाव, पूर्ण परिवर्तन। संसार में बहुत सारी क्रांतियां हुई, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, व्यवसायिक हो, धार्मिक हो, सांप्रदायिक हो, आध्यात्मिक हो, व्यक्तिगत हो, बहुत सारी क्रांतियां घटी समाज में बदलाव लाने के लिए। लेकिन एक प्रश्न छोड़ गई वो क्रांतियां, क्या समाज में उन क्रांतियों से बदलाव आ पाया? नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि जो समाज को शोषित कर रहे लोग थे, जब उनके विरुद्ध आवाज उठी, एक क्रांति उठी कि समाज का शोषण व दोहन बंद करें, उसी आवाज ने ही समाज का शोषण करना शुरू कर दिया। फ्रांस की क्रांति का जिक्र अगर हम करें, तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने राष्ट्र के लोगों को एकत्र किया और पदाधिकारियों के विरुद्ध बिगुल बुलंद कर दिया। राष्ट्र के लोगों ने मिलकर संगठित होकर जब पदाधिकारियों को पदच्युत किया, तो एकाधिकारी चले गए और वो क्रांतिकारी पदाधिकारी बन बैठे।
जो काम पहले वो लोग कर रहे थे वो करने लग गए। अंतर क्या रह गया? यदि चीन की क्रांति की बात करें तो चीन की क्रांति का अगुआ माओ स्वयं डिक्टेटर बन बैठा। यदि हम भारत की क्रांति की बात करें, स्वतंत्रता की, हमारे भक्तों ने, देशभक्तों ने ना जाने कितनी कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद करवा दिया। अफसोस, आजाद होकर भी हम गुलाम रह गए। अंतर इतना आया, पहले सत्ताओं पर फिरंगी बैठे थे, अब तिरंगी बैठ गए, अंतर कोई नहीं आया। एक बार गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा, इतनी क्रांतियां घटी, वो विफल क्यों हुई? इतने व्यवस्थापक बदले लेकिन समस्या यथावत बनी रही, क्यों? तो महाराज श्री ने कहा, समाज में व्यवस्थापकों को बदलने की जरूरत नहीं है, यदि व्यवस्था बदलनी है तो। यदि आप एक व्यक्ति को हटाएंगे, दूसरा और अराजक भ्रष्ट व्यक्ति आ जाएगा। आप व्यक्ति बदलते जाएंगे, समस्याएं नए नए रूपों में, अलग अलग रूपों में आती रहेंगी, तो समाधान क्या है? व्यवस्थापकों को नहीं बदलना है, बल्कि व्यवस्थापकों का मन बदलना है, उनकी बुद्धि बदलनी जो कुंठित हो गई है। जो कभी एक समय ऐसा होता था, क्रांति की ज्वाल लेकर चलते थे, फिर उन्हीं को तृष्णा, ईर्ष्या, स्वार्थ वो इस जामे को ओढ़ लेते हैं। वही क्रांतिकारी फिर विभत्स क्रांतिकारी बन जाते हैं। इसीलिए महर्षि रमण ने एक बात कही थी। किसी ने उनसे पूछा कि समाज की ऐसी स्थिति क्यों है, इतने सुधारक हैं समाज में। आप चप्पे चप्पे पर चले जाएं, आपको कोई ना कोई मोटिवेशनल बात सुनने को मिल जाएगी, प्रेरणादायक बात सुनने को मिल जाएगी। ठग भी आपको प्रेरणादायक बात सुना देगा। तो जिस समय महर्षि रमण से पूछा तो उन्होंने कहा, समाज की ऐसी स्थिति समाज के सुधारकों के कारण है, क्योंकि वो सुधारक दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में सुधरे हुए नहीं हैं। जब तक हम सुधरेंगे नहीं, जब तक हम बदलेंगे नहीं, जब तक हम स्वयं, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, समाज में परिवर्तन आ ही नहीं सकता है। इसीलिए यदि हम चाहते हैं तो हमें ऐसी क्रांति का आगाज करना होगा जिसमें विचार ना हो, जिसमें आत्मशक्ति, चेतन शक्ति को जागृत करने की युक्ति हो। ऐसी आध्यात्मिक क्रांति को लेकर आना होगा। महर्षि अरविंद कहते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा एक व्यक्ति जागेगा, उसका चेतन स्तर ऊपर उठेगा, वो अधोगामी से ऊर्ध्वगामी होगा, वो मानव से महामानव की यात्रा करेगा, तो समाज स्वतः ही बैकुंठ बन जाएगा। समाज क्या है सज्जनों? एक एक व्यक्ति का समूह ही तो समाज होता है। व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा, व्यक्ति की सोच बदलेगी तो समाज की सोच बदलेगी। इसलिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं कि समाज को विचार नहीं, समाज को बातें नहीं, समाज को कहानियां नहीं, समाज को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। और ये कहते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि महाराज श्री राम की चर्चा करने नहीं आते हैं इसमें, कथाओं के माध्यम से। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी केवल राम की कहानी सुनाने के लिए इस ब्रह्म ज्ञानियों के काफिले को नहीं भेजते हैं। वो कहते हैं, राम को मानो पर राम की भी मानो, राम को तत्व से जान लो। जब राम जीवन में आएंगे तभी रावण का अंत होगा, तभी सही मायने में जीवन में रामत्व का संचार हो पाएगा। इसलिए वो ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी अचूक सर्वसंपन्न औषधि है सज्जनों, जो समस्याओं को नब्ज से पकड़ती है, जड़ से पकड़ती है और उखाड़ फेंकती है। यही कारण है आज महाराज श्री जन जन को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं, अगर वो राम जी का राज्य चाहिए, वो संस्कार चाहिए, राम जी के आदर्श चाहिए, तो वो तभी आएंगे जब आप राम को देख लेंगे। जिसके आदर्श लेना चाहते हैं, जिसका राज्य चाहते हैं, जिसकी व्यवस्था चाहते हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है। और उसको देखने की एक ही युक्ति है, वो अध्यात्म ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है। उत्सव बने सभी का जीवन और जिंदगी गुनगुनाए, ना हो गम की परछाई, चाहे मौत भी झूम झूम कर आए, ना लड़े प्रतिमा से प्रतिमा, ना टूटे हृदय किसी का, हर घट में बजे प्रेम की वीणा। यही सपना है इस महान ऋषि का, यही सपना है इस महान ऋषि का। महाराज श्री ने एक स्वप्न देखा है, विश्व शांति का स्वप्न। महाराज जी ने एक स्वप्न देखा है, राम राज्य का स्वप्न। महाराज जी ने स्वप्न देखा है, एक एक व्यक्ति को राममय करने का स्वप्न, और वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं। और आइए
हम भी ऐसे दिव्य उद्घोष को श्रवण करते हैं, राम राज साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए। कलयुग जो हमारे मन में है वो सतयुग तभी बनेगा जब प्रभु श्री राम जीवन में आएंगे, और राम की व्यवस्था जीवन में आ गई तो समाज में अपने आप राम राज्य भी आ जाएगा और राममय भी बन जाएगा। आइए इन्हीं पवित्र भावों को एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। आइए। राम राज साकार हो उठे, राम राज साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज साकार हो उठे, राम राज साकार हो उठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियाला, विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए, राम राज साकार हो उठे, राम राज साकार हो उठे। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा, नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा, उमड़ घुमड़ बादल शांति का, उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए, राम राज साकार हो उठे, राम राज साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज साकार हो उठे, राम राज साकार हो उठे, राम राज राम राज हो, राम
राज साकार होठे। समाज श्रेष्ठ व्यक्तियों को खो चुका है और ब्रह्म ज्ञान ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का गठन कर सकता है। और जब ब्रह्म ज्ञान की लौ, राम की लौ प्रत्येक व्यक्ति के घट में जगेगी, एक व्यक्ति जागा होगा तो वो अपने आप ही अपने आप को सवार और संवार और सुधार लेगा। एक बार एक पत्रकार ने गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप समाज को बदलने के लिए क्या करते हैं? क्या आप समाज को बदलने आए हैं? महाराज जी ने कहा, मैं समाज को बदलने नहीं आया, मैं समाज को जगाने आया हूँ। क्योंकि जागा हुआ इंसान स्वयं बदल जाता है और अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को संवार लेता है। और ये ब्रह्म ज्ञान ही आधार है कलयुग को सतयुग बनाने का और नवयुग की यात्रा में जाने का। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी रावण का अंत करते हैं और बताते हैं कि प्रभु श्री राम जी युद्ध में विजय को प्राप्त हुए और उसके पश्चात श्री जानकी जी को बंधन मुक्त करते हैं और यात्रा चल पड़ती है अयोध्या की ओर। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जिस समय प्रभु श्री राम जी विमान पर बैठकर अपने मित्रों के सहित चल पड़ते हैं अयोध्या के लिए, तो हनुमान को भेजते हैं, हनुमान जाओ, भरत हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा और भरत को जाकर कहना हम शीघ्र अतिशीघ्र आ रहे हैं। हनुमान जी पहुंच गए भरत जी के पास और जाकर भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें वो शुभ समाचार देते हैं। और बाबा कहते हैं जो नगरी उदास है, निराश है और ना जाने कब से प्रतीक्षारत हैं, उसी समय भरत जी सबको ये सूचना देते हैं कि प्रभु श्री राम जी का आगमन होने वाला है और सभी प्रभु का दर्शन करने के लिए द्वार पर पहुंच जाते हैं। और उधर विमान जिस समय अयोध्या के समीप पहुंचा, सभी लोग भीड़ उमड़ पड़ी प्रभु श्री राम जी का, श्री जानकी जी का, लक्ष्मण का दर्शन करने के लिए। प्रभु ने भी वलकर वस्त्र धारण किए हैं और भरत जी ने भी। और भरत जी हाथ में अपनी जो प्रभु ने पादुकाएं दी हैं उसको पकड़ा हुआ है और पहुंच गए प्रभु के पास, चरणों में प्रणाम किया और पादुकाएं प्रभु के चरणों में पहना दी। मैंने संतों के श्रीमुख से सुना है, कहते कि जिस समय भरत और राम दोनों आमने सामने थे तो कोई भी अयोध्या वासी और कोई भी लंका वासी या किष्किंधा वासी ये समझ ही नहीं पा रहा था कि राम कौन है और भरत कौन है। कहते भरत ने इतना राम जी का चिंतन किया, इतनी बंदगी, इतनी भक्ति की, इतना राम में लीन हो गए कि भरत स्वयं राममय हो गए। वहाँ अयोध्या वासी फर्क ही कर नहीं पा रहे, अंतर ही नहीं कर पा रहे कौन राम है और कौन भरत है। तब भरत जी चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, अगर आप आ गए हैं तो अब अपना राज्य संभालिए, अब आपका सेवक आपकी सेवा करना चाहता है। और इस प्रकार से प्रभु का स्वागत होता है, राज्याभिषेक होता है और पूरी जो नगरी है वो दुल्हन की तरह सज जाती है। मानो ऐसा लगा वर्षों का अंधकार प्रभु श्री राम जी के आगमन से मिट गया हो। और घर घर में दीपक जलाए जा रहे हैं, घर घर में शंखनाद हो रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। 14 वर्षों के पश्चात प्रभु श्री राम जी वन से लौट कर आए हैं श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ। और वो केवल अकेले नहीं आए हैं बल्कि वो आनंद को लेकर आए हैं, वो उत्सव को लेकर आए हैं, वो प्रेम को, सद्भावना को लेकर आए हैं, वो धर्म की संस्थापना का जो ध्वज उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है वो उसको लेकर आए हैं। और सारी अयोध्या वासी प्रभु का कैसे स्वागत करती हैं और संपूर्ण अयोध्या वासी कैसे उत्सव मनाते हैं। आइए हम भी एक भजन के माध्यम से अयोध्या का दर्शन करते हैं और अयोध्या की ओर बढ़ते हैं। आइए। सिया राम के संग लखन है और मारुति नंदन, सारी नगरी स्वागत करती और करती है वंदन। सिया राम के संग लखन है
और मारुति नंदन। सारी नगरी स्वागत करती और करती है वंदन। वर्षों बाद सब भक्तों ने, वर्षों बाद सब भक्तों ने प्रभु के दर्शन पाए, प्रभु के दर्शन पाए। 14 बरस के, 14 बरस के, 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। होगा राम का राज तिलक और, होगा राम का राज तिलक और, खुशियों से मन हर्षाए। 14 बरस के, 14 बरस के, 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। ताली ताली। यप्पा। बिना थी अवध ये सोनी मरघटती हर बार। उत्सव छाया है खुशियों का सरयू जी के घाट। राम बिना थी अवध ये सोनी मरघटती हर बार। उत्सव छाया है खुशियों का सरयू जी के घाट। 14 वर्ष हर आंख तिरोई, 14 वर्ष हर आंख तिरोई, अब हर कंठ ही गाए। 14 बरस के, 14 बरस के, 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। असुरता का पतन हुआ देवत्व को मिली शक्ति। दृढ़ रूप से सामने आई माँ सीता की भक्ति। असुरता का पतन हुआ देवत्व को मिली शक्ति। दृढ़ रूप से सामने आई माँ सीता की भक्ति। राम सिया संग अपने देखो, राम सिया संग अपने देखो, खुशियाँ भर भर आए। 14 बरस के, 14 बरस के, 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। होगा राम का राज तिलक और, होगा राम का राज तिलक और, खुशियों से मन हर्षाए। 14 बरस के, 14 बरस के, 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए। 14 बरस के बाद राम जी लौटे अवध में आए।
श्री राम। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के चरित्र को हमारे समक्ष रखते हैं। रामचरितमानस में रामचरितमानस, मानस चरित्र राम कैसे बने, यही तो प्रभु श्री राम जी की कथा सिखाती है। इसलिए हम केवल प्रभु श्री राम जी को मानने तक सीमित ना रहें। अंतिम क्षण है, अंतिम पंक्तियां हैं, इसलिए मैं 7 दिन का सार आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि जीवन हमारा, हमारी जिंदगी सिर्फ प्रभु श्री राम जी को मानने तक सीमित ना रहे। हम प्रभु श्री राम जी को अपने भीतर में तत्व से जान पाएं, देख पाएं। उसके लिए हमें एक ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता है जो परमात्मा की बातें ना करे, बल्कि इस ईश्वर का दर्शन उस चक्षु के माध्यम से, दिव्य चक्षु के माध्यम से हमारे भीतर करवा दें। और अंतिम क्षणों में मैं ये कहना चाहूँगी, यदि आप ईश्वर को देखना चाहते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहते हैं, लेकिन आप थक गए हैं, जहाँ आप जाते हैं वहीं आपको केवल कहानियाँ मिलती हैं, गाथाएं मिलती हैं, और आप सच में सच्चे जिज्ञासु व पिपासु हैं, ईश्वर दर्शन के आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आप सबके लिए खुले हैं। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी सक्षम हैं, वो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं जो ईश्वर को हमारे घट में दिखाकर हमारी भक्ति की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तभी हम राममय होंगे और तभी समाज में परिवर्तन आ पाएगा। और यही इस कथा का औचित्य है आपके मध्य रखने का, कि प्रभु श्री राम जी को मानने से जानने तक की यात्रा करें। और अंत में वाणी को विराम देने से पूर्व हम सभी युग प्रवर्तक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में नमन करना चाहते हैं, क्योंकि हम सामर्थ्यशाली नहीं हैं। केवल गुरुदेव महाराज श्री ने हमें सेवा का सुअवसर दिया है, इसलिए एक प्रयास किया है प्रभु श्री राम जी की कथा को आपके मध्य रखने का। जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी गाया गया, बजाया गया, जो कुछ भी इस पवित्र मंच से आपने सुना है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम मात्र गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं और ज्ञान के मोती बांटने का उन्होंने हमें आदेश दिया है, इसीलिए आपके मध्य आए हैं। उन्हीं की कृपा से ये कार्य संभव हो पाया है। उन्हीं की धधकती हुई ज्वाला ज्ञान की मशाल को लेकर हम आपके मध्य आए हैं। और अंत में उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और इस कथा को यहीं पर ही संपूर्ण करना चाहेंगे। यूँ तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। महाराज श्री ने चाहा तो पुनः अवसर मिलेगा, जो पक्ष रह गए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और अंत में एक जोरदार जय घोष लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सच बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक विचारों से साध्वी जी ने हमें इन दिनों लाभान्वित किया है। और सजनों, आइए इस अंतिम आस्थायिका में इस आनंद के लिए, इन प्रेरणाओं के लिए हम गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी सुश्री श्रेया भारती जी का और इस मंच पर उपस्थित गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के समस्त शिष्य एवं शिष्याओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और आइए भक्तजनों, अब समय हो गया है प्रभु की पावन पुनीत आरती का। इस कथा के समस्त यजमानों से हम आग्रह करते हैं कि आपने प्रभु का जो पावन पुनीत दरबार अपने घरों में सजाया है, आप उसके समक्ष खड़े हों, आरती की थाल को अपने हाथों में थाम लें। यहाँ इस मंच से प्रभु की मंगलमयी आरती का गायन होगा, आप उसी के साथ अपने भावपुष्प अर्पित कर सकते हैं। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री महेश गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभा गुप्ता जी, मुकुल कंसल्टेंट एंड ग्रुप, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली से। श्री दयाल नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीलम नागपाल जी, NIT फरीदाबाद, हरियाणा से। श्री जगदीश जोशी जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रोमिला जोशी जी, नोएडा, उत्तर प्रदेश से।
श्री राम जुनेजा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जुनेजा जी NIT फरीदाबाद हरियाणा से, श्री राकेश नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता नागपाल जी NIT फरीदाबाद हरियाणा से, श्रीमती हीरा गौड़ जी साकेत नई दिल्ली से, श्री विनोद चौनाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम चौनाल जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री राजेश डोगरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया डोगरा जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री अवध प्रताप ओझा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजरी ओझा जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री कांशी राम खोखर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा देवी जी नरेला दिल्ली से, श्री सोहंग गुप्ता जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष गुप्ता जी CR पार्क दिल्ली से, श्री चंदन नागपाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दिया नागपाल जी NIT फरीदाबाद हरियाणा से, स्वर्गीय श्री राजन शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सविता शर्मा जी सादिक नगर दिल्ली से, श्री जतिन ढींगरा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभा ढींगरा जी NIT फरीदाबाद हरियाणा से, श्री बलजीत यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुरेश यादव जी पंचशील विहार दिल्ली से, श्री कृष्ण कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमल जी NIT फरीदाबाद हरियाणा से, श्री संदीप कौशल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विभूति कौशल जी पटेल नगर दिल्ली से, श्री गजराज यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश यादव जी देहा फरीदाबाद हरियाणा से, श्रीमती हेमलता चतुर्वेदी जी आश्रम महारानी बाग दिल्ली से, श्री शिव शंकर रुडोला जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता रुडोला जी नोएडा उत्तर प्रदेश से। और आज की कथा के जो उत्सव यजमान हैं श्री श्याम स्वरूप गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रचना गुप्ता जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री महावीर प्रसाद नौटियाल जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुंदरा देवी जी नानकपुरा दिल्ली से, स्वर्गीय श्री किशन लाल जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुंदरी जोशी जी देवली दिल्ली से। और इस कथा के दैनिक यजमान श्री रमेश रावत जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना रावत जी ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्री उमराव सिंह मेहरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भगवती मेहरा जी तुगलकाबाद दिल्ली से, श्री धर्मवीर यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री यादव जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, स्वर्गीय श्री रमेश कुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी कालका जी दिल्ली से, श्री सजल बरन जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शशि बाला जी नोएडा उत्तर प्रदेश से, श्रीमती सुनीता देवी जी महारानी बाग दिल्ली से, श्रीमती पवनजीत कौर जी कालका जी दिल्ली से। और आइए अब समय है व्यास पूजन का और उसके बाद प्रभु की मंगलमयी आरती होगी। हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य एवं शिष्याओं से कि वे पूजन के बाद प्रभु की पावन मंगलमयी आरती का गायन करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सांचे दरबार की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की सदगुरुदेव भगवान की आए। अब समय है व्यास पूजन का। आग्रह करेंगे हमारे इस कथा के सभी उत्सव यजमानों से, मुख्य यजमानों से एवं दैनिक यजमानों से कि आप सभी भी जो हमारे साथ सातों दिन इस वर्चुअल कथा में ऑनलाइन जुड़कर कथा श्रवण किए, आप सभी भी अपने निवास स्थान पर जहां आपने प्रभु का पावन सा सुंदर सा दरबार सजाया है, आप सभी उसके समक्ष खड़े हो जाएं। अब हम व्यास पूजन करेंगे। आइए पूजन आरंभ करते हैं। सभी हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें और ध्यान करेंगे। ओम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक्षारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्रीरामचंद्राय नमः।
ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैल्यपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप। व्यासाय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम गंगेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अर्घं समर्पयामि। आचमन्यं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम युवा सुवासाः परवीतागा शौष्याण भवति जायमान तन्धीरा सकवयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्त वस्त्रान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। तदुपरान्ते तिलकं च लेपयामि। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामाद चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् अक्षतं समर्पयामि। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। ओम माल्यादिनि सुगन्धिनि मालत्यादिनि वे प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पमाल्यं समर्पयामि। नैवेद्यमिति निवेदयामि। ओम शर्कराखंड खाद्यानि देक्षीर्गितानि चारवक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यान्ते ऋतुफलं समर्पयामि। आचमन्यं जलं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। पुंगे फलं महद्दिव्यं नागवल्ली दलितं एलादचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ताम्बूलं पुंगीफलं समर्पयामि। तदुपरान्ते हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय विखाविदेम। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं व्यावशो अनंत पुण्य फलदं तः शांतिं प्रेक्ष मे कृताय पूजाय सद्गुणार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर आप सभी प्रभु को नमस्कार अर्पित करेंगे। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसर्वदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमस्काराय नमो नमः। अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। व्यासाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। नमस्काराय नमो नमः। व्यास जी को तिलक करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुष्पमाला। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सबूमिगो सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदशांगुलम्। नमस्काराय नमो नमः। अब एक बार सभी प्रभु के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज की सांचे दरबार की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभी प्रणाम कर लें।
जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं घूमती। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, हाँ जी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम कर
सारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॐ कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुरुवे पश्य मे वरदो भव आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना कं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजादिकर्वीररशालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई इच्छा हम सब की यही भगवन पूरी होए विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय माँ के बिहारी लाल की जय आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सत्य सनातन धर्म की जय सत्य सनातन धर्म की जय गौ माता की जय भारत माता की जय जय करे
बजरंगी। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ओम शांति 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 ओम। प्रजापति समः श्रीमान् दाता रिपुनिषूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदान्तर्पयो धनुर्वेदे च रक्षिता ज्योतिर्मय है भाल विनीत अघहरता जन जन के बीत वेग प्रखर सम शशि शीत कष्ट विमोचन यति पुनीत असिकर धर शर शोभ धनुष नारायण हरि परम पुरुष राजीव नयन क्षण क्षण अभीत अपराजय रघुकुल गिरीश। विटप यही जो मानवता का करते आए दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। क्या क्या जग को सिखलाया राजपाट को त्याग लाग वो मित्र प्रेम भी आया त्याग भाव सीखा जिससे ये ऐसा चरित्र महान है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम राम राम
श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदान्तध्वजो धनुर्वेदे च रक्षिता महाशून्य थे वो स्वयं पर ये कैसा व्यक्तित्व चुना बलिदानों की महासवार कोलाहल और सुना उनके श्री जग चरण चरण पर संघर्षों के कंटक थे जग ने दोष दिए लेकिन हर बार धर्म के पंथक थे दो शब्दों के राम नाम को शब्द कहाँ कह पाएंगे युगों युगों से अटल युगों युग कथा अमर कहलाएंगे रघुनाथ ही है संस्कृति और संस्कृति के प्राण है भारत की पहचान राम है भारत की पहचान है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है दशरथ नंदन जो जगवंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जय जय राम 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 जय जय 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 राम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब में राम समाए राम समाए सब में राम समाए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब में राम समाए तेरी नजर का दोष है बंदे तुझे नजर ना आए तुझे नजर ना आए मेरे राम 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 है सब में समाए
कण महिमा गाए। हम बुद्धिहीन अविवेकी क्या उसको परखने जाएं। अज्ञानी जो अंध तमस में फिर ठोकर खाए, फिर ठोकर खाए। मेरे राम 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 है सब में समाए। घट की त्रिवेणी को सम करना है आया। जहाँ अमी का झूठे फुहारा मनवा खूब नहाया। अंतर घट की त्रिवेणी को सम करना है आया। जहाँ अमी का छूटे फुहारा मनवा खूब नहाया। अकथ्य कथा को घट में जाना मुख से किया न जाए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब में राम समाए। तेरी नजर का दोष है बंदे तुझको समझ न आए, तुझको नजर न आए। मेरे राम 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 है सब में समाए। श्री राम है दयावान, श्री राम है दयावान, श्री राम है दयावान, श्री राम है दयावान। देते सबको देते सबको श्री राम है दयावान।
राजा भी जिन चरणों में विराजे, वो भक्तन के हृदय में साजे। राजा भी जिन चरणों में विराजे, वो भक्तन के हृदय में साजे। कुशल राजनी तज्ञ न उनसा, कालातीत सम प्रज्ञ न उनसा। ज्ञान पुंज गुणवान, ज्ञान पुंज गुणवान। श्री राम है दयावान। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। इनके इशारे चलते सारे, क्या सूरज क्या कोटि तारे। इनके इशारे चलते सारे, क्या सूरज क्या कोटि तारे। जो धरती का धैर्य रूप हो, नील गगन का व्योम रूप हो। आदिम श्री भगवान, आदिम श्री भगवान। श्री राम है दयावान। श्री राम है दयावान। हे पुरुषोत्तम, हमें भी उभारो, कर कृपा भव पार उतारो। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। हे पुरुषोत्तम, हमें भी उभारो, कर कृपा भव पार उतारो। कर तेरी भक्ति अब हम इस दिन, जाए समय ना खाली यूं छिन छिन। दे दो हमें वरदान, दे दो हमें वरदान। श्री राम है दयावान। एक बार जिसने भी पुकारा, उसके कष्ट निवारा। देव दुष्ट मानव दानव को क्षय
करे कल